ह्यूमन रिप्रोडक्शन आज डेट है 9/6/24। आज जो हम इसे पढ़ेंगे इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, इस बात से क्लियर होना, ठीक है। एज यू आर अवेयर, ह्यूमन आर सेक्सुअली रिप्रोडक्सिंग एंड वेविपेरस। ह्यूमन जो है क्या है, वो सेक्सुअली रिप्रोडक्शन है एंड वेविपेरस है, ठीक है। वेविपेरस मतलब बुझते हैं ना, जो बच्चा पैदा करता है। हाँ, द रिप्रोडक्टिव इवेंट इन ह्यूमन इंक्लूड फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, उसको क्या बोलते हैं, गैमेटोजेनेसिस, ठीक है। स्पर्म को गैमेट को फॉर्मेशन क्या बोलते हैं, गैमेटोजेनेसिस, एंड स्पर्म इन मेल एंड ओवम इन फीमेल, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ स्पर्म इनटू द फीमेल जेनेटिकल ट्रैक्ट, उसको क्या बोलते हैं, इंसेमिनेशन, मतलब ट्रांसफर जो होता है स्पर्म इनटू द फीमेल जेनेटिकल ट्रैक्ट में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंसेमिनेशन, ओके। एंड फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, उसको क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन या सैनोगेमी भी बोलते हैं, ठीक है। लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ जाइकोट, ओके। दिस इज फॉलो बाय द फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ ब्लास्टोसाइट। जब फॉर्मेशन ऑफ जाइकोट का जब फॉर्मेशन हो जाता है ना, उसके बाद क्या होता है, फॉर्मेशन होता है या डेवलपमेंट, फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट दोनों, फॉर्मेशन होगा और डेवलपमेंट दोनों होता है क्या, ब्लास्टोसाइट का। फॉर्मेशन फॉर्मेशन होता है एंड डेवलपमेंट होता है, फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ ब्लास्टोसाइट्स, ओके। एंड द इज अटैचमेंट टू द यूटरनी वाल। फिर क्या हो जाता है, ब्लास्टोसाइट किससे अटैच होता है, यूटरनी वाल से, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इम्प्लांटेशन बोलते हैं, इम्प्लांटेशन बोलते हैं, ठीक है। फिर इम्ब्रोनिक डेवलपमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, जेस्टेशन, इम्ब्रोनिक डेवलपमेंट को जेस्टेशन बोलते हैं। डिलीवरी ऑफ द बेबी, पार्ट्यूरेशन, फिर डिलीवरी ऑफ द बेबी जो होता है उसको क्या बोलते हैं, पार्ट्यूरेशन, ठीक है। यू हैव लर्न दैट दिस रिप्रोडक्टिव इवेंट अकर आफ्टर प्यूबर्टी, ये जितना भी इवेंट हम लोग ऊपर पढ़े वो सब होता है प्यूबर्टी के बाद, ठीक है। देयर आर रिमार्केबल डिफरेंस बिटवीन द रिप्रोडक्टिव इवेंट इन द मेल एंड द फीमेल, रिमार्केबल डिफरेंस होता है किसमें, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव इवेंट में, कौन, रिमार्केबल, ओके। फॉर एग्जाम्पल, स्पर्म फॉर्मेशन कंटिन्यू इवन इन ओल्ड मैन, आदमी में जो है स्पर्म फॉर्मेशन ओल्ड मैन में भी होता है, ओल्ड मैन में भी होता है, बट फॉर्मेशन ऑफ ओवम केसेस इन वुमेन अराउंड एज ऑफ 50 ईयर, कितना वुमेन में अराउंड एज ऑफ द 50 ईयर तक होता है। लेट अस एग्जामिन मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन वुमेन, ओके, ठीक है, यहाँ तक समझ गया, ठीक है। The male reproductive system. Okay, the male reproductive system is located in the pelvic region. कौन सा region? Pelvic region. It include a pair of testes. कौन सी पेयर ऑफ टेस्टिस होता है, along with accessory duct, gland and external genitalia. क्या कहता है, accessory duct होता है, accessory duct, gland and external genitalia होता है, ठीक है, तीन चीज होता है, ओके। The testes are situated outside the abdominal cavity. Testes कहाँ situated होता है, outside the abdominal cavity within a pouch, एक pouch में, उस pouch को क्या बोलते हैं, scrotum. The scrotum help in maintaining the low temperature of testes. कितना से कम, 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस लोअर देन द नॉर्मल इंटरनल बॉडी टेम्परेचर। जितना बॉडी टेम्परेचर इंटरनल होता है ना, उससे 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस, ओके, ठीक है, हाँ, ओके, आगे बढ़ो। नेसेसरी फॉर द स्पर्मेटोजेनेसिस, हमें टेम्परेचर कम क्यों करना पड़ता है, क्योंकि तभी स्पर्मेटोजेनेसिस होता है, यहाँ पे सर्सन रिजल्ट बन जाएगा, ठीक है, याद रखना, ठीक है, आगे बढ़ो आप, ठीक है। इन एडल्ट ईच टेस्टिस इज ओव्यूल इन शेप, और एडल्ट में ना ओव्यूल जो है, टेस्टिस जो है ओव्यूल से में, ओव्यूल से ऐसे होता है, मतलब लेंथ ज़्यादा होता है, ब्रेथ कम होता है, लेंथ ज़्यादा ब्रेथ कम, ओके। लेंथ देखो, with a length of about 4 to 5 सेंटीमीटर and width of about 2 to सेंटीमीटर, ठीक है। द टेस्टिस इज कवर्ड बाय ए डेंस कवरिंग, कौन सा कवरिंग, डेंस कवरिंग होता है, याद रखना, डेंस कवरिंग, डेंस कवरिंग, ठीक है, डेंस कवरिंग होता है। लूज कवरिंग लिख देगा तो काट देना, लूज कवरिंग नहीं होता, डेंस कवरिंग होता है, याद रखना, ठीक है, ओके, लूज कवरिंग काट देना, ठीक है, हाँ। ईच टेस्टिस हैज अबाउट 250 कंपार्टमेंट कॉल्ड टेस्टिकुलर
लोब्यूल्स। हर एक टेस्टिस के पास कितना होता है, 250 कंपार्टमेंट होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेस्टिबुलर लोब्स बोलते हैं, टेस्टिबुलर लोब्स बोलते हैं, ठीक है। ईच लोब्स कंटेन 1 to 3 हाईली क्वाइल सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। हर एक लोब्स जो है, हर एक लोब्स, ठीक है, 1 से 3 हाईली क्वाइल्ड, कैसा, हाईली क्वाइल्ड, हाईली क्वाइल्ड लिखा हुआ वहाँ पे, हाईली क्वाइल्ड, हाईली क्वाइल्ड सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होता है, इन विच स्पर्म आर प्रोड्यूस, इन विच स्पर्म आर प्रोड्यूस, स्पर्म कहाँ प्रोड्यूस होता है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में, ठीक है। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ईच टेस्टिबुलर लोब्स में, कितना, 1 से थ्रू होता है, ठीक है, हाईली क्वाइल्ड होता है, ठीक है, इतना तो हो गया, ठीक है। ईच सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स इज लाइन ऑन इनसाइड, कैसे, इनसाइड लिखा हुआ है यहाँ पे, क्या लिखा हुआ है, इनसाइड, गौर करो यहाँ पे इनसाइड लिखा हुआ है, बाय 2 टाइप ऑफ सेल कॉल मेल जर्म सेल, या मेल जर्म सेल को ही हम लोग क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोगोनिया। मेल जर्म सेल को क्या बोलते हैं, मेल जर्म सेल को क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोगोनिया, गोनिया है, स्पर्मेटोगोनिया, हाँ, एंड सेरोटोली सेल, ठीक है, हाँ। द मेल जर्म सेल अंडरगो मेयोटिक डिवीजन, मेल जर्म सेल कौन डिवीजन जाता है, मेयोटिक डिवीजन, कौन डिवीजन, मायोटिक डिवीजन, कौन सा डिवीजन जाता है, मायोटिक, मायोटिक मतलब रिडक्शनल डिवीजन जाता है। फाइनली लीडिंग टू द स्पर्म फॉर्मेशन, फिर क्या होता है, स्पर्म फॉर्मेशन हो जाता है। स्पर्म फॉर्मेशन कैसे होता है, मेल जर्म सेल या स्पर्मेटोगोनिया या मेटोटिक डिवीजन जाता है, और फाइनली लीडिंग टू द स्पर्म फॉर्मेशन, स्पर्म फॉर्मेशन जाता है, ठीक है, हाँ। वाइल सेरोटी सेल प्रोवाइड नरिशमेंट टू द जर्म सेल, और सेरोटी सेल का क्या काम होता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, किसको, जर्म सेल को, ठीक है। द रीजन आउटसाइड द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स इज कॉल्ड इंटेस्टाइनल स्पेस। आउटसाइड रीजन जो होता है, आउटसाइड रीजन, यहाँ पे क्या लिखा, आउटसाइड लिखा हुआ है, देखना, आउटसाइड रीजन जो होता है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, उसको क्या बोलते हैं, इंटेस्टाइनल स्पेस, इंटेस्टाइनल स्पेस, इंटेस्टाइनल, इंटरस्टाइलियल स्पेस, ठीक है, इंटेस्टाइनल स्पेस। इस स्पेस में क्या क्या होता है, स्मॉल 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 ब्लड वेसल्स होता है, स्मॉल ब्लड वेसल्स, एंड इंटरस्टाइटल सेल, इंटरस्टाइटल सेल होता है, जिसको हम लोग लैडिक सेल भी बोलते हैं, लैडिक सेल भी बोलते हैं, ठीक है, लैडिक सेल, ठीक है। और क्या होता है, इम्यूनोलॉजिकल सेल होता है, इम्यूनोलॉजिकल सेल होता है, ओके, ठीक है, यहाँ तक हो गया, ठीक है। हाँ, कंटेन स्मॉल ब्लड बेस इंटेस्टाइनल सेल और लाइडिक सेल, और लाइडिक सेल सिंथेसाइज एंड सीक्रेट। लाइडिक सेल क्या करता है, देखो यहाँ पे गौर करो, लाइडिक सेल क्या करता है, सिंथेसाइज करता है एंड सीक्रेट करता है टेस्टिबुलर हार्मोन, ठीक है। लाइडिक सेल दोनों करता है, सिंथेसाइज करता है एंड सीक्रेट भी करता है टेस्टिबुलर हार्मोन कॉल्ड एंड्रोजिन, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एंड्रोजिन, ठीक है। अदर इम्यूनोलॉजिकल कंपोनेंट सेल आर ऑल्सो प्रेजेंट इन किसमें, इंटेस्टाइनल स्पेस में, ओके, ठीक है। The male sex accessory duct include रेटिटेस्टिस, वासा एफ्रेंसिया, एपिडर्मिक्स एंड वासा डिफरेंस है, ये सब क्या है, मेल सेक्स एसेसरी डक्ट है, एसेसरी डक्ट है, ठीक है, ओके। द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स ऑफ द टेस्टिस ओपन इनटू द वासा एफ्रेंसिया थ्रू रेटिटेस्टी, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखना, ठीक है, ओके। The vasa efferentia leave the testes and open into the epidermis, ठीक है, लोकेटेड along द पोस्टेरियर सरफेस ऑफ ईच टेस्टिस। ई लाइन में क्या बोला, वासा एफ्रेंसिया जो है ना, ओपन किस में होता है, एपिडर्मिक्स में, जो कि लोकेटेड होता है along with द पोस्टेरियर सरफेस ऑफ द टेस्टिस, जो कि पीछे होता है, पोस्टेरियर मतलब पीछे होता है किसका, इस टेस्टिस का, ओके। द एपिडर्मिक्स लीड टू द वासा डिफरेंसिया, फिर एपिडर्मिक्स किस में लीड करता है, वासा डिफरेंसिया, दैट असेंड्स टू द एब्डोमिनल, that ascends to the abdomen and loop over the urinary bladder, हाँ, फिर लूप किस पे करता है, यूरिनरी ब्लैडर पे। एपिडर्मिक्स लीड टू द वासा डिफरेंसिया डेट एसेंड मतलब ऊपर जाता है, एसेंड्स मतलब ऊपर, टू द एब्डोमिनल एंड लूप ओवर द यूरिनरी ब्लैडर, ओके। इट रिसीव अ डक्ट फ्रॉम सेमिनल वेसल्स एंड ओपन इनटू द यूरेथ्रा एज ए यूरेटरी डक्ट, हाँ, कौन, यहाँ पे क्या बोला, अच्छा से समझो इस लाइन का मतलब सिंटू,
It receive a duct from seminal vessels and open into the urethra as a urinary duct. कौन? यूरिनरी ब्लैडर. यूरिनरी ब्लैडर रिसीव करता है डक्ट कहाँ से? सेमिनल वेसल से, और जो कि ओपन होता है यूरेथ्रा में. ओके. These duct store and transport the sperm from testis to outside through the urethra. फिर जो डक्ट है, दिस डक्ट, कौन डक्ट? एजेक्टुलरी डक्ट स्टोर करता है एंड ट्रांसपोर्ट करता है. स्टोर भी करता है यूरिनरी डक्ट एंड ट्रांसपोर्ट भी करता है स्पर्म फ्रॉम द टेस्टिस टू द आउटसाइड थ्रू द यूरेथ्रा. किससे? यूरेथ्रा से. ओके. द यूरेथ्रा ओरिजिनेट फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर एंड एक्सटेंड थ्रू द पेनिस टू द एक्सटर्नल ओपनिंग कॉल्ड यूरेथ्रल मेटे. देखो यहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर बनाया, यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है. यहाँ से यूरेथ्रा ओपन हुआ, ठीक है. और जो कि पेनिस होगा, मान चलो पेनिस से एक्सटेंड करता है और यहाँ पे खुलता है, जिसको हम लोग बोलते हैं यूरेथ्रल मियोटिस इसको बोलते हैं. क्या बोलते हैं? यूरेथ्रल मियोटिस बोलते हैं. ओके, ठीक है, समझ गया. आगे बढ़ो, वहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है. ठीक है. द पेनिस इज द मेल एक्सटर्नल जेनेटेलिया. पेनिस क्या है? एक्सटर्नल जेनेटेलिया. इट इज मेड ऑफ ए स्पेशल टिश्यू, जो कि बना होता है पेनिस हमारा स्पेशल टिश्यू से. डेट हेल्प इन इरेक्शन, जो कि मदद करता है इरेक्शन में. ऑफ द पेनिस फैसिलिटी द इंसेमिनेशन, जो कि इरेक्शन में मदद करता है और जो कि हेल्प करता है डेट हेल्प इन ऑफ द पेनिस टू इंसेमिनेशन. यहाँ से असर्शन रीजन क्वेश्चन बन जाएगा इस लाइन से. ठीक है. ओके. The enlargement end of the penis called the gland penis is covered by loose folded skins called the foreskin. enlargement जो आगे का होता है enlargement, हाँ, उसको enlargement penis बोलते हैं, उसको gland penis बोलते हैं, जो कि loosely fold होता है. क्या है? loosely fold of the skin called foreskin बोलते हैं. इसको क्या होता है? foreskin. The male accessory gland, क्या? male accessory gland include a pair of seminal vessels. पेयर होता है, सेमिनल वेसल्स क्या होता है? पेयर होता है. और प्रोस्टेट सिंगल होता है. एंड ए पेयर ऑफ बेलिथ्रुलर ग्लैंड, जो कि 2 होता है, पेयर भी होता है ग्लैंड. सिक्रेशन ऑफ दिस ग्लैंड कॉन्स्टिट्यूट इन द सेमिनल प्लाज्मा विच इज रिच इन फ्रुक्टोज. जब इस सब ग्लैंड का जब सिक्रेशन होता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं सेमिनल प्लाज्मा. ठीक है. जो कि रिच होता है फ्रुक्टोज में एंड कैल्शियम एंड सर्टन एंजाइम, जो कि रिच होता है फ्रुक्टोज, कैल्शियम एंड सर्टन एंजाइम. फ्रुक्टोज एंड कैल्शियम एंड सर्टन एंजाइम. ओके. The secretion of glandular gland also facilitate the lubrication of the penis. इसका lubrication of the penis. अब हम लोग डायग्राम देख लेते हैं. The female reproductive system. The female reproductive system consists of pair of ovaries. Pair ovaries होता है along with a pair of oviduct. Pair of oviduct होता है, but a single uterus होता है, single cervix होता है, single vagina होता है, and other external genitalia located in the pelvic region. कौन सा region में located है? pelvic region. This part of the system along with the pair of the mammary gland, क्या होता है? system जो होता है along with the pair of mammary gland are integrated structurally and functionally to support the process of ovulation, fertilization, pregnancy, birth and child care. ठीक है. मेमोरी ग्लैंड जो होता है ना, वो क्या होता है? इंटीग्रेटेड स्ट्रक्चरली है एंड फंक्शनली टू सपोर्ट द प्रोसेस ऑफ ओव्यूलेशन, फर्टिलाइजेशन, प्रेगनेंसी, बर्थ एंड चाइल्ड केयर. ओके. ओवरीज आर द प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन. ठीक है. ओवरीज क्या है? प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन है ओवरीज. ठीक है. हैव प्रोड्यूस द फीमेल गैमेट, जो कि फीमेल गैमेट्स करता है, एंड सेवरल स्टेरॉइड हार्मोन. कौन सा हार्मोन? स्टेरॉइड हार्मोन होता है. ओवरियन स्टेरॉइड हार्मोन या ओवरियन हार्मोन बोलता है. ठीक है. हाँ. These ovaries are located one on each side of the lower abdomen. One on each side of the lower abdomen. कौन? अपर नहीं, लोअर. अपर बोल देगा, लिख देगा क्वेश्चन में, पर यहाँ लोअर में होता है. ओके. इस ओवरी अबाउट 2 to 4 सेंटीमीटर, 2 का अंतर है, डिफरेंस 2 का डिफरेंस है. ठीक है, याद रखना. सेंटीमीटर में लिखा हुआ है यहाँ पे, पर वहाँ पे मीटर कर सकता है, सेंटीमीटर में लिखा हुआ है. ठीक है. इन इज लेंथ एंड कनेक्टेड टू द पेल्विक वॉल एंड यूट्रस बाय द लिगामेंट. किससे कनेक्ट होता है? लिगामेंट से. लिगामेंट्स पेल्विक वॉल एंड यूट्रस में बाय लिगामेंट. ठीक है. इज ओवरी इज कवर्ड बाय ए थिन, थिक नहीं, यहाँ पे हमको एग्जाम में दे देगा थिक,
थिक दे देगा नहीं, पर हमको याद रखना है थिन लिखा हुआ वहाँ पे, थिन। एपिथेलियम विच इनक्लोज द ओवरियन स्टोमा, विच इनक्लोज किसको करते हैं, ओवरियन स्टोमा को, ओवरियन स्टोमा को इनक्लोज करता है, ठीक है, ओवरियन स्टोमा को इनक्लोज करता है, ठीक है। स्टोमा इज डिवाइडेड इनटू टू जोन, पेरिफेरल कोर्टेक्स एंड इनर मेडुला। कौन, देखो ओवरियन स्टोमा है ना, ठीक है, इसको दो भाग में डिवाइड हो गया, कौन सा, पेरिफेरल कोर्टेक्स एंड इनर मेडुला, इनर मेडुला, ठीक है, याद रखना। द ओविडक्ट या फ्लोपेन ट्यूब, ओविडक्ट को फ्लोपेन ट्यूब बोलते हैं। यूट्रस, वजाइना कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द फीमेल एसेसरी डक्ट, एसेसरी डक्ट में कौन कौन आता है, ओविडक्ट, फ्लोपेन ट्यूब, यूट्रस, वजाइना, कॉन्स्टिट्यूएंट द फीमेल एसेसरी डक्ट, तीन को ही होता है फीमेल एसेसरी डक्ट में, एनसीईआरटी में दिया हुआ, कौन कौन, ओविडक्ट, यूट्रस, वजाइना। ईच फ्लोपेन ट्यूब इज अबाउट 10 to 12 सेंटीमीटर, 2 का डिस्टेंस है, सेंटीमीटर लॉन्ग एंड एक्सटेंड फ्रॉम द पेरिफेरी ऑफ ईच ओवरी, पेरिफेरी यहाँ पे क्या लिखा, पेरिफेरी, पेरिफेरी ऑफ ईच ओवरी टू द यूट्रस, ओवरी से यूट्रस तक। द पार्ट क्लोजर टू द ओवरी इज फनल शेप, जो पार्ट क्लोजर होता है ना ओवरी से उसको क्या बोलते हैं, फनल शेप, फनल शेप होता है, फनल शेप, उसको क्या बोलते हैं, इनफ्यूंडिब्यूलम। द एज ऑफ द इंडिफ्यूलम पोजेस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल फेम्ब्रिया, कौन, एज ऑफ द इंफिंडुलम पोजेस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल फेम्ब्रिया, विच हेल्प इन द कलेक्शन ऑफ ओवम, जो कि मदद करता है कलेक्शन ऑफ ओवम आफ्टर ओव्यूलेशन, कलेक्शन ऑफ ओवम आफ्टर ओव्यूलेशन, ठीक है, हाँ। द इनफिंडुलम लीड टू द वाइडर, इनफिंडुलम जो लीड क्या करता है, वाइडर, चौड़ा, वाइडर मतलब चौड़ा, वाइडर, वाइडर, वाइडर पार्ट ऑफ द ओविडक्ट कॉल एम्प्यूला, कॉल एम्प्यूला, 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 एम्प्यूला में ही क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, याद रखना, फर्टिलाइजेशन होता है। द लास्ट पार्ट ऑफ द ओविडक्ट, द लास्ट पार्ट ऑफ द ओविडक्ट इज द आइसोटोमेट हैज ए नैरो ल्यूमन, आइसोटोमेट क्या होता है, नैरो ल्यूमन दैट जॉइन टू द यूट्रस, जो कि यूट्रस से जो होता है, आइसोटोमेट जो होता है यूट्रस से, ओके। द यूट्रस इज अ सिंगल एंड इज ऑल्सो कॉल्ड ओवम, यूट्रस जो सिंगल होता है उसको हम लोग ऑल्सो हम लोग कहते हैं ओवम। द शेप ऑफ द यूट्रस इज लाइक एन इन्वर्टेड पियर, इन्वर्टेड पियर, इन्वर्टेड पियर होता है, ठीक है। इट सपोर्ट बाय द लिगामेंट, किससे सपोर्ट होता है, लिगामेंट से, अटैच टू द पेल्विक वॉल, किससे अटैच होता है, किससे, पेल्विक वॉल से। यूट्रस किससे सपोर्ट ज्वाइन होता है, पेल्विक वॉल से, थ्रू कौन सा ज्वाइन, लिगामेंट ज्वाइन से, ठीक है। द यूट्रस ओपन इनटू द वजाइना थ्रू द नैरो सर्वैक्स, जो यूट्रस है किस में ओपन होता है, वजाइना में, थ्रू द नैरो सर्वैक्स। देखो जैसे हम यहाँ पे हम तुमको बताते हैं, ये जो है यूट्रस है, यूट्रस है जो कि ओपन होता है वजाइना में, यहाँ पे एक थ्रू, यहाँ पे क्या होता है, सर्वैक्स, नैरो जो कि बहुत छोटा होता है, नैरो, नैरो सर्वैक्स से, ओके, याद रखना, ठीक है, समझ गया, आगे बढ़ो आप। नैरो सर्वैक्स, द कैविटी ऑफ द सर्वैक्स कॉल सर्वाइकल कैनाल, कैविटी जो होता है ना सर्वाइकल का, उसको क्या बोलते हैं, सर्वाइकल कैनाल। कैविटी जो होता है सर्वैक्स का, सर्वैक्स का, उसको क्या बोलते हैं, सर्वाइकल, सर्वैक्स का सर्वाइकल कैनाल बोलते हैं, ठीक है। सर्वैक्स है यहाँ पे इसका कैविटी क्या बोलता है, सर्वाइकल कैनाल, ओके। विच अलॉन्ग विद द वजाइना फ्रॉम द बर्थ कैनाल, विच अलॉन्ग विद द वजाइना फ्रॉम द बर्थ कैनाल, विच अलॉन्ग विद द वजाइना फ्रॉम बर्थ कैनाल, ओके। द वॉल ऑफ द यूट्रस हैज 3 लेयर ऑफ टिश्यू, यूट्रस का वॉल में ना 3 लेयर टिश्यू होता है, कितना, 3 लेयर, 3 लेयर टिश्यू होता है यूट्रस का वॉल में, यूट्रस का वॉल में कितना लेयर, 3 लेयर टिश्यू होता है। द एक्सटर्नल, द एक्सटर्नल जो एक्सटर्नल मतलब बाहरी, एक्सटर्नल जो होता है वो क्या होता है, थिन, एक्सटर्नल जो बाहरी होता है उसको क्या बोलते हैं, थिन मेम्ब्रेनस पेरीमेट्रियम। मिडिल जो होता है उसको थिक लेयर बोलते हैं, मिडिल में थिक लेयर होता है ऑफ स्मूथ मसल को माइकोमेट्रियम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, माइकोमेट्रियम। एंड इनर, इनर जो होता है, इनर जो अंदर वाला होता है उसको ग्लैंडुलर लेयर बोलते हैं, ग्लैंडुलर लेयर कॉल इंडोमेट्रियम, उसको क्या बोलते हैं, एंड्रोमेट्रियम। डेट लाइन द यूटेरनी कैविटी, उसको क्या बोलते हैं, वो लाइन क्या करता है, यूटेरनी कैविटी को, ओके। The endometrium undergoes cyclic change during the menstrual cycle, while the mycometrium exhibits strong contraction during the
डिलीवरी दो, यहाँ से स्टेटमेंट वर्ड क्वेश्चन दोनों बना लेगा, ठीक है। अब एक बार हमको अच्छा से यहाँ पे देखो, यूट्रस बना, इसमें 3 लेयर होता, एक्सटर्नल लेयर को हम लोग क्या बोलते हैं, पेरीमेट्रियम, जो कि क्या होता है, थिन होता, और मिडिल लेयर होता है, इसको क्या बोलते हैं, माइकोमेट्रियम, जो कि थिक होता है और स्ट्रॉन्ग कंट्रैक्शन करता है, ड्यूरिंग बर्थ, ठीक है। और इनर लेयर क्या होता है, इनर लेयर इंडोमेट्रियम, जो कि क्या होता है, ग्लैंडुलर सेल होता है, ओके, ग्लैंडुलर सेल होता है, जो कि साइक्लिक चेंज होता है, साइक्लिक चेंज ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल, यार समझ गया। अब इसको इरेज करो और आगे बढ़ो, ठीक है। हाँ, थोड़ा सा द फीमेल एक्सटर्नल जेनिटलिया, एक्सटर्नल बाहरी वाला एक्सटर्नल जेनिटलिया इंक्लूड मोन, पेनिस, लेविला मेजोरा, लेमिना मेनोरा, हाइमन एंड क्लिटोरिस, ठीक है। मोना पेविसी इज अ कसन ऑफ फैटी एसिड, क्या होता है वो, कसन ऑफ फैटी एसिड टिश्यू कवर्ड बाय द स्किन एंड पब्लिक हेयर, ठीक है। लेबेला मेजोरा आर फ्लैशली फोल्ड, क्या होता है लेबेला मेजोरा, फ्लैशली फोल्ड ऑफ टिश्यू, क्या होता है, टिश्यू, ठीक है। विच एक्सटेंड डाउन फ्रॉम द मोनस पेविस एंड सराउंडिंग द वेजाइनल ओपनिंग, कौन सराउंडिंग करता है, तो उसका सराउंडिंग करता है लेबेला मेजोरा, ठीक है। लेबेला मेजोरा कहाँ से मोन पर डाउन करता है, एक्सटेंड डाउन, नीचे है, एक्सटेंड डाउन लिखा है यहाँ पे, ये इंपॉर्टेंट मैंने, एक्सटेंडेड डाउन होता है फ्रॉम मोना पेविस एंड सराउंडेड द वेजिनल ओपनिंग, ठीक है। लेवेना मेनोरा आर पेयर्ड फोल्ड ऑफ टिश्यू, पेयर्ड है बट फोल्ड ऑफ टिश्यू है, पेयर्ड फोल्ड ऑफ टिश्यू है अंडर द लेवेला मेजोरा, ओके। The opening of the vagina is often covered partially by the membrane called the hymen. अब वजाना का जो ओपनिंग होता है ना उसको कवर करता है पार्सली, टोटली नहीं, याद रखना यहाँ पे टोटली नहीं लिखा हुआ, सिर्फ पार्सली, टोटली लिखा हुआ रहेगा तो उसको काट देना, टोटली नहीं सिर्फ पार्सली, ओके। बाय ए मेम्ब्रेन कॉल्ड द हाइमन। द क्लिटोरिस इज अ टीनी, छोटा सा फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है, टीनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर था। क्लोटिस जो होता है, याद रखना, क्लोटिस जो होता है ना टीनी होता है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है, विच लाई एट द अपर जंक्शन ऑफ द टू लेबिला मेनोरा, जो कि कहाँ पे मौजूद होता है, टू लेबिला मेजोरा नहीं, लेबिला मेनोरा होता है, अबव द यूरेथ्रल ओपनिंग, यानी यूरेथ्रल ओपनिंग। हम यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा जो कि बहुत बच्चा गलत करेगा, ठीक है। क्लोटोसिस जो होता है टीनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, विच लाई द अपर जंक्शन, ऊपर होता, अपर जंक्शन ऑफ द लेबिला मेनोरा एंड द यूरेथ्रल ओपनिंग, अपर जंक्शन, याद रखना, ओके। द हाइमन इज ऑफ्टन थ्रोन, मतलब टूटता है, ड्यूरिंग द फर्स्ट क्योटिस इंटरकोर्स में, ठीक है। या however it can also be broken by the sudden fall or jolt, या jolt में, या इंसर्टमेंट, या जब डालते हैं ना वेजाइनल टेम्पोन, जब वेजाइनल टेम्पोन जानते हैं तब भी टूट जाता, ओके। एक्टिव पार्टिसिपेटेड इन सम स्पोर्ट लाइक हॉर्स राइडिंग में जब पार्टिसिपेट करते हैं, या साइकिलिंग। इन सम वुमेन द हाइमन प्रसिस्ट, कुछ वुमेन में जो है हाइमन जो होता है प्रसिस्ट होता है, इवन आफ्टर द क्योटिस, चौथाई करते तब भी मौजूद रहता, ठीक है। In fact, the presence or absence of hymen is not a reliable indicator of virginity. यहाँ से 2024 में क्वेश्चन बनता और कभी और बनता। In fact, the presence or absence of hymen is not a reliable indicator of virginity or sexual expression. Okay, ठीक है, यहाँ तक समझ गया। हाँ। A functional mammary gland is a characteristic of all female mammal. फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड जो होता है ना एक करेक्टरिस्टिक होता है ऑल फीमेल
मेमल्स का। ओके, द मेमोरी ग्लैंड आर पेयर स्ट्रक्चर, सबको पता पेयर स्ट्रक्चर जिसको हम लोग ब्रेस्ट भी बोलते हैं। ओके, डैट कंटेन ए ग्लैंडुलर टिश्यू, क्या होता है मेमोरी ग्लैंड ग्लैंडुलर टिश्यू कंटेन करता है, जो ग्लैंडुलर टिश्यू सब वुमेन में कॉन्स्टेंट होता है। एंड वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट, किसका बड़ा है किसका छोटा, कैसे पता चलता है, वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट्स। ओके, द ग्लैंडुलर टिश्यू ऑफ ईच ब्रेस्ट इज डिवाइडेड इंटू 10 to 15 मेमोरी लॉब्स। ग्लैंडुलर टिश्यू जो है ना, ग्लैंडुलर टिश्यू देखो यहाँ पे जो है ग्लैंडुलर टिश्यू है, ग्लैंडुलर टिश्यू वो डिवाइड करता है, वो डिवाइड किया 15 से 20, 5 का डिफरेंस में 15 जो कि बना मेमोरी लॉब्स, मेमोरी लॉब्स बनेगा। कंटेन मेमोरी लॉब्स कंटेन क्लस्टर ऑफ सेल, मेमोरी लॉब्स जो है कंटेन क्लस्टर ऑफ सेल, मेमोरी लॉब्स जो है फिर कंटेन करता है क्लस्टर ऑफ सेल, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं एल्वोला, एल्वोलाई, जिसको कहते हैं एल्वोलाई, क्लस्टर ऑफ सेल, क्लस्टर ऑफ सेल, ठीक है एल्वोलाई बोलते हैं, एल्वोलाई। द सेल ऑफ द एल्वोलाई सीक्रेट मिल्क, हाँ एल्वोलाइया का सेल क्या करता है, सीक्रेट करता है मिल्क को, हाँ ओके, विच इज स्टोर इन द कैविटी ल्यूमन ऑफ एल्वोलाई, जो कि स्टोर होता है कैविटी ऑफ एल्वोलाई में, जो स्टोर होता है कैविटी ऑफ द एल्वोलाई, ठीक है। द एल्वोलाई ओपन इनटू द मेमोरी ट्यूब्यूल, एल्वोलाई किस में ओपन, मेमोरी ट्यूब्यूल्स में, मेमोरी ट्यूब्यूल्स में, ठीक है। द ट्यूब्यूल्स ऑफ ईच लोब जॉइन टू फॉर्म मेमोरी डक्ट, ट्यूब्यूल्स जो होता है ईच लोब्स का, ट्यूब्यूल्स जो है ईच लोब का ज्वाइन करता है तो फॉर्म कर देता है मेमोरी डक्ट, फिर क्या होता है मेमोरी डक्ट, मेमोरी डक्ट बन जाता है। ट्यूब्यूल्स ऑफ ईच लोब्स ज्वाइन टू फॉर्म मेमोरी डक्ट, क्या ज्वाइन करता है मेमोरी डक्ट। ओके, सेवरल मेमोरी डक्ट ज्वाइन टू फॉर्म वाइडर मेमोरी एम्पुला, फिर मेमोरी डक्ट क्या होता है ज्वाइन करता है फिर फॉर्म करता है मेमोरी एम्प्यूला, एम्प्यूला, ठीक है। विच इज कनेक्टेड टू द लेसिफियर डक्ट, फिर कनेक्टेड क्या होता है लेक्टिफियर डक्ट, लेक्टिफियर डक्ट, जिससे मिल्क सीक्रेट करता है, जिससे मिल्क इज सक्ट आउट, लेक्टिफियर से मिल्क इज सक्ट आउट होता है, ठीक है। देखो क्या होता है पहले ग्लैंडुलर सेल होता है जो कि डिवाइड करता है 50 to 20 मेमोरी लॉब्स में, फिर क्लस्टर ऑफ सेल होता है जिसको हम लोग एल्वोलाई बोलते हैं, एल्वोलाई से मिल्क भी सीक्रेट हो जाता है, ठीक है। फिर एल्वोलाई क्लस्टर मेमोरी ट्यूब्यूल्स बनता है, मेमोरी ट्यूब्यूल्स फिर मेमोरी ट्यूब ज्वाइन टू फॉर्म मेमोरी डक्ट बन जाता है, मेमोरी डक्ट के बाद मेमोरी एम्पुला बन जाता है, मेमोरी एम्पुला बन जाता है, फिर लेटिफियर डक्ट बोलते हैं जिससे मेमोरी क्या होता है उसको मिल्क सक्ट आउट होता है, ठीक है। अब यहाँ तक पढ़ लिया, अब हम इसका डायग्राम देखो, इसको बोले हम लोग रिब्स, इसको बोलते हैं मसल बिटवीन द रिब्स, इसको क्या बोलते हैं, इसके बाद पिक्टोरियल मेजर मसल, इससे भी हम ब्रेस्ट का साइज एक्सरसाइज करें, पिक्टोरियल मेजर मसल से भी हम ब्रेस्ट का साइज बड़ा कर सकते, ठीक है। उसका फैट सही, फैट से मेमोरी लॉब्स बना, मेमोरी लॉब्स के बाद मेमोरी एल्वोला, मेमोरी एल्वोला के बाद मेमोरी डक्ट, मेमोरी डक्ट के बाद एम्प्यूला लेटिफियर डक्ट, फिर निप्पल, एरुला का पिगमेंटेड सेल जहाँ पे काला हो जाता है। फिर से अच्छा से देखो, फैट जब अस्टर हुआ तो मेमोरी लोब्यूल्स, मेमोरी एम्पुला, मेमोरी डक्ट, एम्पुला लेटिफियर डक्ट, ठीक है। समझ गया यहाँ तक, ठीक है। हाँ, गैमेटोजेनेसिस क्या पढ़ेंगे आप लोग, गैमेटोजेनेसिस, गैमेटोजेनेसिस मतलब क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, द टेस्टिस इन मेल एंड ओवरीज इन द फीमेल प्रोड्यूस गैमेट, ठीक है। स्पर्म एंड ओवम respectively, okay, by the process of gametogenesis, ठीक है, by the process of gametogenesis in testes immature male germ cell spermatogonia produce sperm by the spermatogenesis that begin at the puberty, कब begin होता है प्यूबर्टी में। टेस्टी में जो होता है ना इमेच्योर, टेस्टी में इमेच्योर जो होता है, मेच्योर नहीं, यहाँ पे इमेच्योर कर दिया, क्वेश्चन में मेच्योर कर दिया, इमेच्योर मेल जर्म सेल जो होता है, इमेच्योर जैसे हम लोग स्पर्मेटोगोनिया प्रोड्यूस स्पर्म बाय द स्पर्मेटोजेनेसिस, प्रोड्यूस स्पर्म बाय द प्रोसेस दैट बिगिन एट द प्यूबर्टी, जो कि बिगिन होता है प्यूबर्टी में, ओके। द स्पर्मेटोगोनिया सिंगुलर स्पर्मेटोगोनियम present on the inner wall of the seminiferous tubule multiply by the mitotic division, मल्टीप्लाई करता है, मल्टीप्लाई जो हमेशा करेगा तो मल्टीप्लाई तो कभी मेटोटिक डिवीजन से करने पड़ेगा, उसको मेटोटिस डिवीजन ही करना पड़ेगा, एंड इंक्रीज नंबर करता है। देखो
नहीं समझा इस लाइन का मतलब, फिर से समझो। यहाँ पे जो स्पर्मेटोगोनिया होता है ना, स्पर्मेटोगोनिया इसको हम लोग बोलते हैं सिंगुलर में स्पर्मेटोगोनियम, प्रेजेंट ऑन टू द inside wall of the seminiferous tubule, multiply by the mitotic division, इससे mitotic division and increase in number, and increase करता है number में। ओके, each spermatogonium is diploid। हाँ, यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से बन जाएगा, याद रखना। हर एक स्पर्मेटोगोनियम जो होता है ना, वो जो है डिप्लॉइड होता है। क्या होता है? डिप्लॉइड। ओके, एंड कंटेन 46 क्रोमोसोम। कितना कंटेन? 46 क्रोमोसोम। ओके, सम ऑफ द स्पर्मेटोगोनिया कॉल्ड प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। कुछ जो होता है ना, कुछ क्या बोलता है उसको, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। हाँ, सम ऑफ द स्पर्मेटोगोनिया कॉल्ड प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। कुछ सम, नॉट ऑल। यहाँ पे क्या लगा? सम इंपॉर्टेंट है। सम ऑफ द स्पर्मेटोगोनिया मतलब कुछ स्पर्मेटोगोनिया को हम लोग प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट भी बोलते हैं। पीरियोडिकली अंडरगो मेयोसिस, पीरियोडिकली मतलब समय से अंडरगो मेयोसिस, पीरियोडिकली अंडरगो मेयोसिस मतलब समय से मेयोसिस में चल रहा है। ठीक है। ए प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कंप्लीट द फर्स्ट मेटोटिक डिवीजन या रिडक्शन डिवीजन लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ टू इक्वल हैप्लॉइड सेल कॉल्ड द सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। नहीं समझा? फिर से यहाँ पे समझो। देखो, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो है ना, वो जाता फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन। जब फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन जाता है, उसको फॉर्मेशन करता है टू इक्वल हैप्लॉइड सेल फॉर्मेशन करता है, उसी को हम लोग कहते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। ओके, विच हैव ओनली 23 क्रोमोसोम। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जो है उसके पास 23 क्रोमोसोम ही होता है। ठीक है। The secondary spermatocyte undergo the second meiotic division to produce 4 equal haploid spermatocyte। जब secondary spermatocyte जब meiotic division होता है तो 4 equal spermatid form हो जाता है। ठीक है। ओके, what would be the number of the chromosome in spermatocyte? I think 22 plus x या x plus minus y। ओके, कुछ भी हो सकता है। ओके, the spermatids are transferred into the spermatozoa by the process called the spermatogenesis by the spermatid। नहीं समझा? फिर से समझा। the spermatid जो होता है वो ट्रांसफर हो जाता है किसमें? स्पर्मेटोजोआ में, by the process called spermatogenesis। हाँ, नहीं समझा? यहाँ पे एक बार लिख के समझा दो हमको। स्पर्मेटिड जो होता है ना, स्पर्मेटिड जो होता है वो ट्रांसफर हो जाता है किसमें? स्पर्मेटोजोआ में, स्पर्मेटोजोआ। हाँ, इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? कौन सा प्रोसेस है? स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मायोजेनेसिस से। ओके, हाँ। आफ्टर spermatogenesis, sperm head become amendment in the parietal cell and finally released from the seminiferous tubules by the process called sperm release कहाँ से हो जाता है? seminiferous tubules, release amendment in parietal cell and finally released from, यहाँ पे क्या लिखा? from, और एनसीईआरटी 2022 में आंसर दिया था into। हाँ, याद रखना। from seminiferous tubules called the spermatation। ठीक है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट, मैं नोट्स में ऑप्शन है क्या? आफ्टर spermatogenesis, sperm head become amendment in the parietal cell, cytocell। ठीक है, parietal cell and finally released from seminiferous tubules by the process called spermatation से। ओके, हाँ। Spermatogenesis start the age of the puberty। स्पर्मेटोजेनेसिस कब स्टार्ट होता है? प्यूबर्टी में। ड्यू टू द सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द सेक्रेशन ऑफ गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन कॉल्ड जीएनआर। स्पर्मेटोजेनेसिस कब इंक्रीज होता है? प्यूबर्टी में। क्यों होता है? ड्यू टू यहाँ पे यानी एसर्शन रीजन बने यहाँ पे। ड्यू टू द सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन कॉल्ड जीएनआर। ओके, दस दिस इफ यू रिकॉल द this is a hypothalamic, हाँ, gonadotropin releasing hormone, hypothalamic hormone, the increased level of GnRH that then act at the anterior pituitary gland and stimulate the secretion of gonadotropin, lactogenin hormone and follicular stimulating hormone। ठीक है।
इससे हम देखें तो हमको यहाँ पे ई लाइन का मतलब क्या हुआ, जब GnRH का लेवल इंक्रीज करता है ना तो एक्ट करता है किसके, इंटीरियर पिट्यूटरी पे। कौन सा पिट्यूटरी, इंटीरियर पिट्यूटरी लिखा हुआ याद रखना, इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड एंड स्टिमुलेट करता है, उसको स्टिमुलेट करता है कि सिक्रेशन, स्टिमुलेट सिक्रेशन ऑफ 2 गोनाडोट्रोपिन हार्मोन, LH लिप्टोजेनिक हार्मोन एंड फॉसिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, FSH, ठीक है। LH एक्ट एट द लाइडिक सेल एंड स्टिमुलेट एंड सिंथेसाइज, क्या करता है, स्टिमुलेट भी करता है और सिंथेसाइज, स्टिमुलेट एंड सिंथेसाइज एंड सिक्रेशन ऑफ एंड्रोजन। एल एक्ट करता है लाइडिक सेल पे, जो स्टिमुलेट करता है सिंथेसाइज एंड सिक्रेशन, सिंथेसाइज भी करता है एंड सिक्रेशन भी करता है एंड्रोजन का, किसका, एंड्रोजन का, ओके। एंड्रोजन इन टर्न स्टिमुलेट द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, फिर एंड्रोजन क्या करता है, एंड्रोजन क्या करता है, वो स्टिमुलेट करता है प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, क्या करता है, स्पर्मेटोजेनेसिस, याद रखना, हाँ, स्पर्मेटोजेनेसिस को, ठीक है। FSH एक्ट एट द सरोटी सेल, किस पे, सरोटी सेल पे FSH करता है, स्टिमुलेट करता है, क्या करता है, स्टिमुलेट क्या करता है, द सिक्रेशन ऑफ सम फैक्टर विच हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटो, ठीक है, जो कि मदद करता है, सम फैक्टर जो कि मदद करता है स्पर्मेटोजेनेसिस पे, ठीक है। FSH एक्ट ऑन द सेरोटोनिन सेल, जो कि स्टिमुलेट करता है सिक्रेशन ऑफ सम फैक्टर, कुछ फैक्टर को जो हेल्प करेगा प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस में, ओके। लेट अस एग्जामिन द स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, चलो हम स्पर्म का स्ट्रक्चर देखते हैं, ठीक है। इट इज अ माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर, हाँ, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है सब, मैक्रो नहीं, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर, कंपोज ऑफ हेड, नेक, मिडिल पीस एंड टेल। ए प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन्वॉल्व द होल बॉडी ऑफ द स्पर्म, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है ना, इसका स्पर्म का होल बॉडी पे कंटेन होता है, कवर किया हुआ रहता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। द स्पर्म हेड कंटेन इलोंगेटेड हैप्लॉइड न्यूक्लियस, स्पर्म का जो हेड होता है ना, स्पर्म का हेड, वो स्पर्म हेड कंटेन इलोंगेटेड हैप्लॉइड न्यूक्लिया, कौन सा, हैप्लॉइड न्यूक्लिया, देखो वो स्पर्म है तो हैप्लॉइड तो कंटेन करेगा ही, हैप्लॉइड न्यूक्लियर ही इसको कंटेन करना है, पर इससे हमको याद रखना इलोंगेटेड होता है, ठीक है। द इंटीरियर पोर्शन विच इज कवर्ड बाय द कैप लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एक्रोमियर, इंटीरियर जो बाहर वाला होता है, ऊपर वाला, हाँ, इंटीरियर पोर्शन विच इज कवर्ड बाय द कैप लाइक स्ट्रक्चर, कौन सी कैप लाइक स्ट्रक्चर से होता है, किससे, कैप लाइक स्ट्रक्चर से, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्रोसोम बोलते हैं, ठीक है। द एक्रोसोम इज फिल्ड विद द एंजाइम, एक्रोसोम जो है फिल्ड होता है किसी एंजाइम से, दैट हेल्प द फर्टिलाइजेशन ऑफ द, जो एंजाइम जिसमें कंटेन होता है वो मदद करता है किसमें, फर्टिलाइजेशन हम लोग को मदद करता है, ओके। द मिडिल पीस ऑफ पोजेस न्यूमरस माइटोकॉन्ड्रिया, मिडिल पीस जो होता है ना, मिडिल पीस ये कंटेन करता है न्यूमरस माइटोकॉन्ड्रिया विच प्रोड्यूस एनर्जी फॉर द मूवमेंट ऑफ टेल दैट फैसिलिटी द स्पर्म मोटिलिटी एसेंशियल फॉर फर्टिलाइजेशन, जो कि मदद करता फैसिलिटी स्पर्म मोटिलिटी एसेंशियल फॉर फर्टिलाइजेशन में, ठीक है। मिडिल पीस कंटेन करता न्यूमरस माइटोकॉन्ड्रिया, क्या लिखा हुआ, न्यूमरस मतलब बहुत सारा, लिटिल नहीं लिखा, न्यूमरस which produce energy for the movement of tail, which contain energy for the movement of tail, that facility the tail का movement के लिए, ठीक है, that facility the sperm motility, जो फैसिलिटी करता है स्पर्म मोटिलिटी एसेंशियल फॉर फर्टिलाइजेशन, जो कि एसेंशियल होता है फर्टिलाइजेशन के लिए, ओके। द ह्यूमन मेल एजुकेटेड 200 से 300 मिलियन स्पर्म ड्यूरिंग क्योटेसिस, 200 से 300 मिलियन स्पर्म प्रोड्यूस करता है हर एक क्योटिस में, ठीक है। फॉर नॉर्मल फर्टिलाइजेशन, नॉर्मल फर्टिलाइजेशन के लिए हमें ज़रूरत होता है क्या, एटलीस्ट 60% स्पर्म मस्ट बी हैव नॉर्मल सेज, हमें नॉर्मल फर्टिलाइजेशन के लिए हमें ज़रूरत होता है 60% स्पर्म मस्ट हैव नॉर्मल शेप, 60% मेजोरिटी रहता है नॉर्मल शेप का होता है, एंड साइज शेप एंड साइज, एंड लिस्ट 40% दैम शो मस्ट विग्योर्स मोटेलिटी, सो क्या करता है, मस्ट विग्योर्स मोटेलिटी शो करता है। यहाँ पे कभी नहीं लिखा हुआ इसका डिफरेंट शेप साइज होना चाहिए, याद रखना सिंपल, कहीं पे नहीं लिखा हुआ इसका डिफरेंट शेप एंड साइज होना चाहिए, ठीक है, हाँ, ठीक है, ओके। स्पर्म रिलीज फ्रॉम द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स आर ट्रांसपोर्टेड बाय द एसेसरी डक्ट, स्पर्म जो रिलीज होता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से वो ट्रांसपोर्ट फिर हो जाता है एसेसरी डक्ट से, ठीक है, ठीक है।
secretion of the epidermis, vasa deferentia, seminal plasmin, prostate are essential for the maturation and motility of the sperm. मोटिलिटी ऑफ द स्पर्म के लिए देखो सिक्रेशन जो होता है ना एपिडमिक्स से, वासा डिफरेंशिया से, सेमिनल वेसल से एंड प्रोस्टेट से, 4 गो चीज़ से वो एसेंशियल है किसके लिए, मैच्योरेशन एंड मोटिलिटी ऑफ द स्पर्म के लिए, ठीक है। द सेमिनल प्लाज्मा along with the sperm, seminal plasma along with the sperm constitute the semen. Okay, if the function of the male sex accessory duct and gland are maintained by the testicular hormone called androgen, इससे एंड्रोजन से। ओके याद रखना यहाँ पे क्या बोला, द फंक्शन ऑफ द मेल एसेसरी डक्ट एंड ग्लैंड आर मेंटेन बाय द टेस्टिकुलर हार्मोन, ठीक है ठीक है। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेच्योर फीमेल गैमेट्स को क्या होता है, oogenesis, विच इज मार्केबल डिफरेंस होता है किससे, स्पर्मेटोजेनेसिस से। oogenesis जो है इनिशिएटेड होता है ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेज, जब मिलियंस ऑफ गैमेट ऑफ मदर सेल oogonia आर फॉर्म विथिन ईच फीटल ओवरी, किसमें, जब within each fetal ovary. No more oogonia are formed and added after the birth. जबरदस्त कोई भी नया oogonia are form नहीं होता after the birth. ओके ठीक है हाँ। These cells start division and enter into the prophase 1 of the mitosis division and temporarily arrested at this stage. This cell जब होता है ना start division and enter into the prophase 1 of the mitosis division and get temporarily arrested at the at this stage. Important यहाँ से बनेगा याद रखना। The cell start division and enter into the prophase 1 of mitosis division and get temporarily arrested at this stage called, and इसको हम लोग क्या होता है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, हम लोग इसको क्या होता है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ओके, each primary oocyte then gets surrounded by a layer of granular cells and it's called the primary fasciculus। मतलब क्या बोला, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है ना, उसको हम लोग सराउंडेड किए ग्रेनुलोसा सेल से, उसको हम लोग फिर क्या बोलते हैं, प्राइमरी फसिलस, ठीक है। ईच प्राइमरी ओसोसाइट गेट सराउंडेड बाय ए लेयर ऑफ ग्रेनुला सेल, कौन, ग्रेनुलोसा सेल्स एंड इट्स कॉल्ड द प्राइमरी फसिलस। ए लार्ज नंबर ऑफ दिस फसिलस डिजेनरेट ड्यूरिंग द फेज फ्रॉम बर्थ टू प्यूबर्टी, बर्थ से प्यूबर्टी में बहुत सारा फसिलस जो है डिजेनरेट कर जाता है। ए लार्ज नंबर, यहाँ पे क्या लिखा, लार्ज नंबर ऑफ फसिलस डिजेनरेट after the phase of birth to puberty. Okay, therefore at puberty 16,000 to 80,000 primary fasciculus are left in each ovary। जब प्यूबर्टी पे कितना बचा हुआ था, 60,000 से 80,000 प्राइमरी फसिलस बचा हुआ था। कौन फसिलस, यहाँ पे गौर से देखना, प्राइमरी फसिलस बचा हुआ लिखा हुआ, प्राइमरी फसिलस यहाँ पे देखा बचा हुआ लिखा हुआ है। ओके, द प्राइमरी फसिलस गेट्स सराउंडेड बाय मोर लेयर ऑफ ग्रेनुलोसा सेल cell granulosa cell and new theca are called secondary oocyte, called secondary oocyte बोलते हैं। जब प्राइमरी फसिलस जो है ना सराउंडेड होता है मोर लेयर ऑफ ग्रेनुलोसा सेल एंड न्यू थेका एंड फॉर्म आर कॉल्ड सेकेंडरी फसिलस बोलते हैं। तो क्या होता है, सेकेंडरी फस, द सेकेंडरी फसिलस soon transfer into the tertiary फसिलस when विच इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फ्यूल फिल कैविटी कॉल एंथ्रेटियम। देखो सेकेंडरी फसिलस जो है ना ट्रांसफर हो जाता है किसमें, टर्सरी फसिलस में, जो कि कैरेक्टरिस्टिक है फ्यूल फिल कैविटी कॉल एंथ्रेटियम। सेकेंडरी फसिलस इज ट्रांसफर इनटू द टर्सरी फसिलस विच इज कैरेक्टरिस्टिक बाय द फ्यूल फिल कैविटी कॉल द एंथ्रेटियम। यहाँ इस लाइन का मतलब यही हो रहा है, सेकेंडरी फसिलस ट्रांसफर हो जाता है टर्सरी फसिलस में, उसको पहचानने का तरीका है, उसमें फ्यूल फिल हो जाता है, उस फ्यूल फिल कैविटी, उसको क्या बोलते हैं, एंथ्रियम बोलते हैं, एंथ्रियम बोलते हैं। The theca layer is organized into an inner theca interior and outer theca exterior। theca जो लेयर है, इनर जो अंदर लेते हैं, इनर theca interior बोलते हैं और outer theca externa बोलते हैं। It is important to draw your attention that is at the stage that the primary oocyte within the tertiary fasciculus grow in size and complete the first mitosis division। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है सिंटू, यहाँ से क्वेश्चन तो इस 2024-25 में आएगा ही आएगा। क्या मतलब, it is important to draw your attention that is the this stage that the primary oocyte within a primary oocyte लिखा, fasciculus नहीं लिखा, primary oocyte within the tertiary fasciculus grow in size and complete the first mitosis division। okay, मतलब इस लाइन में प्राइमरी oocyte है ना ग्रो कर लेता पूरा
अपना साइज को किसमें टर्सरी फॉसिलस, और फिर कंप्लीट विचिन करना फर्स्ट मेटाटिस डिवीजन भी कंप्लीट कर जाता। ओके, इट इज एन अनइक्वल डिवीजन resulting in the formation of large haploid secondary autocyte and first polar body। क्या मतलब, ये जो है ना अनइक्वल डिवीजन है, क्या है, इट इज एन अनइक्वल डिवीजन, फीमेल में क्या अनइक्वल डिवीजन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ लार्ज हैप्लॉइड सेकेंडरी ओस्टोसाइट। फिर क्या करता है, फॉर्मेशन ऑफ लार्ज हैप्लॉइड सेकेंडरी ओस्टोसाइट, ठीक है, ओस्टोसाइट एंड टिनी फर्स्ट पोलर बॉडी, ठीक है। द secondary oocyte retain the bulk of the nutrition rich cytoplasm of the primary oocyte। secondary oocyte जो है retain करता bulk of the nutrition rich cytoplasm of the primary oocyte, किसका, primary oocyte का, ठीक है, primary oocyte का। ओके, can you think of any advantage for this? Does the first polar body born out of the first metatis divide further or degenerate? अभी तक कोई नहीं जान पाया, ठीक है। एट प्रजेंट वी आर नॉट वेरी सर्टेन अबाउट दिस, हम लोग इस समय उसके बारे में कुछ ज़्यादा चीज़ नहीं बता सकते। द टर्सरी फॉसिलस फर्दर चेंज इनटू द मैच्योर फॉसिलस और ग्राफिन फॉसिलस। टर्सरी फॉसिलस जो है फर्दर चेंज हो जाता है मैच्योर फॉसिलस या ग्राफिन। मैच्योर फॉसिलस हम लोग कहते हैं, ग्राफिन फॉसिलस होता है। ओके, द सेकेंडरी ओटोसाइट फॉर्म अ न्यू मेम्ब्रेन कॉल्ड जेनोप्लेसिडिया। कौन जेनोप्लेसिडिया फॉर्म करता है, सेकेंडरी ओटोसाइट जेनोप्लेसिडिया ए सेलुलर होता है, क्या होता है, ए सेलुलर होता है। देन ग्राफिन फॉसिलस नो रप्चर टू रिलीज सेकेंडरी ओटोसाइट। ग्राफिन फॉसिलस क्या होता है, नो रप्चर होता है और रिलीज करता है सेकेंडरी ओटोसाइट ओवम फ्रॉम द ओवरी बाय द प्रोसेस कॉल्ड ओव्यूलेशन। मतलब क्या हुआ, ग्राफिन फॉसिलस रप्चर कर मतलब दबेगा और रिलीज करेगा सेकेंडरी ओटोसाइट को ही हम लोग क्या होता है, ओवम फ्रॉम द ओवरी बाय द प्रोसेस ऑफ ओव्यूलेशन। कैन यू आइडेंटिफाई मेजर डिफरेंस बिटवीन द स्पर्मेटोजेनेसिस एंड ओजेनेसिस, ए ड्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस एंड ओजेनेसिस इन गिवन डेटा, ठीक है। मतलब यहाँ से ब्लड वेसल है, प्राइमरी फॉसिलस, टर्सरी फॉसिलस शोइंग एंथ्रेटियम, ठीक है। फिर टर्सरी फॉसिलस, फिर ग्राफिन फॉसिलस, फिर ओवम, और ये क्या हुआ, कॉर्पस ल्यूटियम, जो रिमेनिंग में जाता है उसको कॉर्पस ल्यूटियम बोलते हैं। सेकेंडरी रिटेन करता है बल्क ऑफ द न्यूट्रिशन ऑफ द प्राइमरी ओटोसाइट। ओके, हाँ, यहाँ तक हम लोग का कंप्लीट है। अब डायग्राम देख लो। क्रोमोसोम नंबर एट प्यूबर्टी स्पर्मेटोजेनेसिस हुआ, मेटोसिस से क्या किया, मल्टीप्लाई किया, फिर डिफ्रेंशिएट हुआ, ठीक है। फिर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट फर्स्ट मेटाटिस डिवीजन हुआ, फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बना, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट 23 क्रोमोसोम बना, फिर सेकेंड मेटाटिस डिवीजन हुआ, स्पर्मेटिड्स बन गया, फिर स्पर्मेटिड्स का डिफ्रेंशिएशन हुआ, स्पर्मेटोजेनेसिस बन गया, ठीक, क्या बन गया, स्पर्मेटोजेनेसिस। कितना सिंपल तो है, स्पर्मेटोगोनी का मेटोटिस को मल्टीप्लाई करके फिर डिफरेंशिएशन हुआ, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बन गया, फिर फर्स्ट मेटोटिस में सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बन गया, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट 23 बन गया, फिर सेकेंड मेटोटिस स्पर्मेटिड बन गया, इसमें 23 ही है, फिर डिफरेंशिएशन स्पर्मेटोजोन, फीमेल oogenesis oogonia हुआ, मेटोसिस से नंबर बढ़ाया, डिफरेंशिएशन हुआ, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बढ़ाया, फिर फर्स्ट मेटोटिस डिवीजन कंप्लीट प्रेरियर टू द ओव्यूलेशन, फर्स्ट मेटोटिस डिवीजन कंप्लीट टू द ओव्यूलेशन होता है, बर्थ चाइल्ड टू प्यूबर्टी, इतना जो है, ठीक है। फिर सेकेंडरी ओटोसाइट बना, सेकेंडरी 23 हो गया, ओवम बन गया और सेकेंड पोलर बनेगा, ये एडल्ट ब्लड बन जाता है, ठीक है। स्पर्मेटोजेनेसिस कंप्लीट हो गया। मेंस्ट्रुएशन साइकिल क्या पढ़ेंगे अभी हम लोग, मेंस्ट्रुएशन साइकिल, द रिप्रोडक्टिव साइकिल इन द फीमेल प्रीमेट्स कौन हो गया, मंकी, एप्स एंड ह्यूमन बीइंग इज ऑल्सो कॉल्ड मेंस्ट्रुएशन। ह्यूमन प्रीमेट्स में क्या बोलते हैं, इसको मेंस्ट्रुएशन साइकिल बोलते हैं। ओके, द फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन बिगन एट द प्यूबर्टी एंड इज कॉल्ड मेनार्च। In human, female menstruation is repeated at an average interval of about 28 से 29 day, and the cycle of the event starting from one menstruation till next one is called the menstruation cycle। हाँ, ठीक है। One ovum is released ovulation during the middle of the each menstruation cycle। हर एक ओवम menstruation cycle का मिडिल में निकलता है, जो कि डेट होता है शायद 14वां दिन। ओके, the major event of the menstruation cycle are shown in figure 2.9। the cycle start within the menstruational phase। the cycle start with the menstruation phase when menstruation flow occur and last for 3 to 5 days।
मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होता है और लास्ट फॉर 3 to 5 डे। ओके, द मेंस्ट्रुएशनल फ्लो रिजल्ट ड्यू टू द ब्रेकडाउन ऑफ endometrial lining ऑफ द यूट्रस एंड इट ब्लड वेसल विच फॉर्म लिक्विड कम आउट थ्रू द वेजाना। ठीक है, मेंस्ट्रुएशनल फ्लो रिजल्ट होता है ड्यू टू द मेंस्ट्रुएशनल फ्लो क्या रिजल्ट एसर्शन रीजन सर हाँ, मेंस्ट्रुएशन फ्लो क्या होता है, मेंस्ट्रुएशन फ्लो क्या होता है, रिजल्ट होता है ड्यू टू द ब्रेकडाउन ऑफ endometrium lining of the uterus and its blood flow which form the liquid and come out through the vagina. Okay, menstruational only occur if the release ovum is not present. menstruation तभी होता है जब it fertilized नहीं होता। okay, लैक ऑफ द मेंस्ट्रुएशन में इंडिकेट द प्रेगनेंसी। यस, लैक ऑफ द मेंस्ट्रुएशन जो होता है ना वो इंडिकेट करता है प्रेगनेंसी। ओके, however it may also be caused due to the some other underlying cause like stress, poor health। और ये में होता है मेंस्ट्रुएशन में होता है ऑल्सो अंडरलाइंग कॉज लाइक स्ट्रेस और पोर हेल्थ से भी नहीं होता मेंस्ट्रुएशन साइकिल। ठीक है, ओके। द मेंस्ट्रुएशनल फेज इज फॉलोड बाय फेसुलर फेज। मेंस्ट्रुएशन फेल होता है फिर उसको फेसुलर फेज होता है। मेंस्ट्रुएशन फेज फॉलोड बाय फेसुलर फेज। ओके, during this phase the primary fasciculus is grow in the ovary grow to become a fully mature graphene fasciculus and stimulate the endometrium of the uterus regenerate through the proliferation। क्या बोलता है देखो, ड्यूरिंग द फेज फेसुलर फेज में क्या होता है, ओवरी ग्रो टू बिकम फुल्ली मेच्योर ग्राफिन फॉसिलस। देखो यहाँ पे क्या बोला है, देखो प्राइमरी फॉसिलस जो होता है ना ग्रो करता बिकम फुल्ली मेच्योर, ग्रो करता फुल्ली मेच्योर हो जाता है, फुल्ली मेच्योर ग्राफिन फॉसिलस। फुल्ली मेच्योर क्या होता है ग्राफिन एंड स्टिमुलेट द एंडोमेट्रियम, एंड स्टिमुलेट क्या करता है एंडोमेट्रियम टू रीजनरेट थ्रू पोलिफरेशन। और स्टिमुलेट करता है स्टिमुलेट द एंडोमेट्रियम ऑफ द यूट्रस रीजनरेट थ्रू पोलिफरेशन। क्या होता है रीजनरेट थ्रू द पोलिफरेशन। ओके, दिस चेंज इन द ओवरी एंड यूट्रस, यही चेंज होता है ओवरी एंड यूट्रस में, इंडिकेट बाय द चेंज इन द लेवल ऑफ प्यूटरी एंड ओवरियन हार्मोन। जो चेंज होता है ना ओवरी एंड द यूट्रस में, जो चेंज होता है ओवरी एंड यूट्रस में इंड्यूस बाय द कैसे होता है बाय इंड्यूस बाय द चेंज इन द लेवल ऑफ द प्यूटरी एंड ओवरियन हार्मोन से। ओके, द सिक्रेशन ऑफ gonadotropin LH and FSH increase gradually during the fascicular phase and stimulate the fascicular development as well as the secretion of estrogen by the growing fascicula। ठीक है, ओके। क्या the secretion of the gonadotropin LH increase gradually during the fascicular phase में stimulate the fascicular development, stimulate क्या करता है fascicular development को as well as secretion of the estrogen, और क्या करता है secretion of the estrogen को by the growing fascicula से। ओके, both LH and FSH and attain peak level in the middle cycle about 40। both दोनों LH हो या फिर attain करता है peak level in the middle cycle about 14। okay, rapid secretion of LH leading to the maximum level during the middle cycle called LH surge induce rupture of the graphene fasciculus and thereby release of the ovum ovulation। देखो यहाँ पे क्या था, रैपिड सिक्रेशन जो होता है ना, रैपिड सिक्रेशन ऑफ LH, रैपिड सिक्रेशन जो होता है LH का लीडिंग टू द मैक्सिमम लेवल ड्यूरिंग द मिडिल साइकिल में इसका सिक्रेशन ज़्यादा होता है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं LH सर्ज। क्या बोलते हैं LH सर्ज इंड्यूस क्या होता है, इंड्यूस करता है रैप्चर ऑफ द ग्राफिन फसिल, इंड्यूस क्या होता है रैप्चर ऑफ द ग्राफिन फसिल एंड देयर बाय रिलीज ऑफ द ओवम, और क्या कहता है रिलीज ऑफ द ओवम, ओविलेशन बोलता है। ओके, द ओविलेशन या ओवुलेटरी फेज followed by luteal phase during which the remaining part of the graphene fasciculus transfer as a corpus luteum। नहीं समझा इस लाइन को तो फिर से पढ़ो। ठीक है, क्या बोल रहा है इस लाइन में, द ओव्यूलेशन या ओवुलेटरी फेज इज फॉलोड बाय द लुटियल फेज। ओव्यूलेशन हो या ओवुलेटरी फेज फॉलोड बाय द लुटियल फेज, फॉलोड बाय लुटियल फेज during which the remaining part of the graphene fasciculus transfer during the corpus luteum। फिर नहीं समझे फिर पढ़ो, द ओव्यूलेशन या ओवुलेटरी फेज फॉलो बाय लुटियल फेज, ओव्यूलेशन या ओवुलेटरी फेज फॉलो करता है लुटियल फेज को, ड्यूरिंग विच द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द ग्राफिन फसिलस ट्रांसफर इनटू द कॉर्पस लुटियम। हाँ, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द ग्राफिन फसिलस किसमें ट्रांसफर होता है कॉर्पस लुटियम में। ओके, द कॉर्पस लुटियम secrete large amount of prostrogen which is essential for maintenance of endometrium। कॉर्पस लुटियम जो है सिक्रेट करता है लार्ज अमाउंट, क्या यहाँ पे क्या लिखा हुआ लार्ज अमाउंट ऑफ
progesterone, which is essential for the maintenance of the endometrium. इसके लिए मेंटेनेंस है endometrium के लिए. Such an endometrium is necessary for implantation of fertile ovum and other event of pregnancy. Endometrium necessary is implantation of the fertile ovum and other event of the pregnancy. Okay. During pregnancy, all event of menstruation cycle stop and there is no menstruation. How? In the absence of fertilization, the corpus luteum degenerate. In the absence of fertilization, जब फर्टिलाइजेशन नहीं होता corpus luteum डिजनरेट कर जाता. जब फर्टिलाइजेशन नहीं होता है ना, जब फर्टिलाइजेशन नहीं होता तब corpus luteum degenerate. In the absence of fertilization, corpus luteum degenerate. This cause the disintegration of the endometrium. This is the cause, मतलब assertion region. This is the cause disintegration of endometrium leading to the menstruation marking a new cycle. This cause the disintegration of the endometrium. इसी कारण disintegration of endometrium leading to the menstruation, leading क्या होता है menstruation marking a new cycle. क्या होता है mark a new cycle का. Okay. In human being menstruation cycle cause around 50 year of age. कितना साल तक होता है 50 year of age. ठीक है. That is termed menopause. Cyclic menstruation is an indicator of normal reproductive phase and extend between the menarche and menopause. Okay, हाँ. अब menstruational hygienic पढ़ें. Maintenance of the hygiene and sanitation during the menstruation is very important. क्या है? बहुत सारा महत्वपूर्ण है. Take bath and clean yourself regular. ठीक है, स्नान करो और साफ करो रेगुलर इंटरवल. यूज सैनिटरी नैपकिन और क्लीन होममेड पैड. यूज करो सैनिटरी नैपकिन या क्लीन होममेड पैड. ठीक है. चेंजिंग सैनिटरी नैपकिन और होममेड पैड फॉर एवरी 4 से 5 घंटा. 4 से 5 घंटा में एक घंटा पर रिक्वायरमेंट. डिपॉजिट ऑफ दिस यूज सैनिटरी नैपकिन प्रॉपरली वार्मिंग विद द यूज पेपर. डू नॉट थ्रो दिस नैपकिन इन द ड्राइन पाइप ऑफ द टॉयलेट और इन द ओपन एरिया. ठीक है. आफ्टर हैंडलिंग द नैपकिन वॉश हैंड विद द सोप. ठीक है. अभी ग्राफ अच्छा से देखो, देखो क्या बोल रहा है. इप्यूटेटरी हार्मोन लेवल है, ये ओवरियन हार्मोन है. ओवरियन हार्मोन लेवल है, यूटेरनी वार्ड 1 से 5 दिन में देखो बाहर आ. ठीक है, बह गया. ठीक है, सब लेवल देखो. देखिए एल एच देखो, पहले एफ एस एच बढ़ा था 1 से 5, 1 से 3 एफ एस बढ़ा, फिर एफ एस एच घटा 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 14 दिन बढ़ा, घटा घटा घटा, फिर 3 से फिर 18 दिन घट गया. ठीक है. फिर देखो एल एच क्या, पहले घटा एल एच घटा घटा, फिर बड़ा बड़ा, फिर 14 दिन बहुत बड़ा, फिर ऐसे घटा ऐसे घट जाता. ठीक है. फिर डेवलपमेंट ऑफ फेसुलस होता है. फेसुलस का डेवलपमेंट होता है, मैच्योर फेसुलस हो जाता है, फिर रप्चर होता है, ओव्यूलेशन होता है, फिर डेवलपमेंट ऑफ कॉर्पस ल्यूटेम होता है, डिजनरेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटेम होता है. एस्ट्रोजन बढ़ा होता है, फिर ऐसे घट जाता है कितना 17वां दिन से 23वां दिन तक, 17वां दिन से 23वां दिन तक घटा रहता. एस्ट्रोजन 17 दिन से 23वां दिन घटा रहता है, फिर बढ़ जाता है, फिर 23वां दिन के बाद बढ़ जाता है. फिर देखो प्रोस्ट्रोजन घटा 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 17वां से 23वां दिन तक प्रोस्ट्रोजन बढ़ जाता है, फिर घटा घटा. ठीक है, ऐसा होता है. मेंस्ट्रुएशनल फेज, मेंस्ट्रुएशन फेज होता है 1 से 5 दिन. फेसुलर फेज के बाद 7 से 13 दिन. फेसुलर फेज या प्रोलिफरेटरी फेज 7 से 13 दिन, जिसमें मोटा होता है. ठीक है. फिर लूटियल फेज होता है, जिसमें लूटियल फेज होता है. फिर नेक्स्ट साइकिल बिगिन होता है. ओके, खत्म हो गया यहाँ तक. हाँ. फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन. ठीक है. ड्यूरिंग कॉपुलेशन या कोर्टिस, सीमन इज रिलीज बाय द पेनिस इनटू द वजाइना इंसेमिनेशन. ठीक है. द मोटाइल स्पर्म स्विम रैपिडली. मोटाइल स्पर्म कैसे करता है? फास्ट, रैपिडली मूव करता है. पासेस थ्रू द सर्वैक्स, पास करता है सर्वैक्स से, एंड इंटर इनटू द यूट्रस, इंटर करता है यूट्रस, एंड फाइनली रीच टू द एम्पुलर रीजन ऑफ द फ्लोपियन ट्यूब. कौन सा रीजन? एम्पुलर रीजन ऑफ द फ्लोपियन ट्यूब का. यहाँ पे क्या बोला? मोटाइल स्पर्म रैपिडली स्विंग करता है एंड पास करता है सर्वैक्स से, एंड एंट्री करता है यूट्रस, एंड यूट्रस के बाद क्या लिखा है? एंड फाइनली रीच द एम्पुलर रीजन ऑफ द फ्लोपियन ट्यूब. ठीक है. द ओवम रिलीज बाय द ओवरी इज ऑल्सो ट्रांसपोर्टेड टू द एम्पुलर रीजन. ओवम जो रिलीज होता है ओवरी से, यो कहाँ पहुँचता है? एम्पुलर रीजन, वेयर फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस. फर्टिलाइजेशन कहाँ पर टेक होता है? एम्पुलर रीजन में फर्टिलाइजेशन होता है. ओके. फर्टिलाइजर कैन ओनली अकर इफ द ओवम एंड स्पर्म ट्रांसपोर्टेड साइमल्टेनियसली. फर्टिलाइजेशन तभी पॉसिबल है जब स्पर्म एंड ओवम ट्रांसपोर्ट करेगा साइमल्टेनियसली टू द एम्पुलर रीजन. कहाँ पे ट्रांसपोर्ट करेगा? एम्पुलर रीजन में. ठीक है. ओके.
This is the reason why not all copulation lead to the fertilization and pregnancy. यही रीजन है, यहाँ पे assertions रीजन बन जाएगा, ठीक है, क्यों, ये रीजन दिया हुआ उसका, ठीक है। The process of fusion of sperm with the ovum is called fertilization, ठीक है। During fertilization, a sperm come in contact with the zona pellucidea layer of the ovum, ठीक है। जब फर्टिलाइजेशन होता है, स्पर्म जो है देखो कहाँ पे आता है, स्पर्म टेक द जोना प्लेसिडिया लेयर पे, ठीक है। एंड इंड्यूस चेंज इन द मेम्ब्रेन दैट ब्लॉक द एंट्री ऑफ द एडिशनल स्पर्म। जब इसमें आता है, जब टकराता है तो इंड्यूस कर देता है, इंड्यूस क्या करता है, इंड्यूस करता है, चेंज करता है इन द मेम्ब्रेन, किसका, जोना प्लेसिडिया का मेम्ब्रेन में, एंड ब्लॉक कर देता है एंट्री ऑफ एडिशनल स्पर्म, ओके। Thus, it ensure that only one sperm can fertilize ovum। यही इंश्योर करता है कि एक ही स्पर्म इंटर करे। यहाँ पे भी असर्शन रीजन बन सकता है, ठीक है। क्यों मेम्ब्रेन में चेंज आता है, इसलिए चेंज आता है क्योंकि वो एक ही स्पर्म को सिर्फ एंट्री दे सके, ओके। द सिक्रेशन ऑफ दिस एक्रोसियम, एक्रोसियम क्या होता है, जो स्पर्म के ऊपर में होता है, जो कि एंजाइम कंटेन करता है, और इलोंगेटेड न्यूक्लियस भी कंटेन करता है, ठीक है। Help the sperm enter to the cytoplasm of the ovum through the zona pellucidia, जो कि मदद करता है एंट्री करने में, किसमें, साइटोप्लाज्म ऑफ द ओवम, ओवम का साइटोप्लाज्म में एंट्री करने में, ठीक है। थ्रू द जोना पेलुसिडिया लेयर, किससे, जोना पेलुसिडिया लेयर से, थ्रू द जोना पेलुसिडिया लेयर, एंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। देखो एक्रोसियम हेल्प करता है एंट्री करने में स्पर्म का, साइटोप्लाज्म में, थ्रू जोना पेलुसिडिया एंड द प्लाज्मा में, जोना पेलुसिडिया और क्या लिखा, प्लाज्मा में, ओके, हाँ। दिस इंड्यूस द कंप्लीटेशन ऑफ द मेटोटिक डिवीजन ऑफ द सेकेंडरी ओटोसाइट। जब इसमें इंटर कर जाता है ना, किसमें, ओवम में, तभी कंप्लीट हो जाता है क्या, सेकेंडरी complete mitotic division of the secondary oocyte का, ओके। द सेकेंड मेटोटिक डिवीजन इज ऑल्सो एन अनइक्वल, सेकेंडरी मेटोटिक डिवीजन जो होता है वो भी अनइक्वल होता है, रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ सेकेंड पोलर बॉडी एंड ए हैप्लॉइड ओवम, हैप्लॉइड ओवम को क्या बोलते हैं, ओटिड, हैप्लॉइड ओवम को क्या बोलते हैं, ओटिड, हैप्लॉइड ओवम को ओटिड। सून द हैप्लॉइड न्यूक्लियस ऑफ द स्पर्म and the ovum fuse together to form the diploid zygote, okay। How many chromosomes will be there in the zygote? 46. One has to remember that the sex of the baby has been decided at the stage itself। जब जाइकोट फॉर्म करता है ना, तभी जाइकोट का एम्ब्रियो का सेक्स डिटर्मिनेशन हो जाता है, इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखना। लेट अस सी हाउ। As you know, the chromosome pattern in the human female XX and in the male में XY. Therefore, all the haploid gamete ova produced by the female have the sex chromosome X, where in the male gamete sperm the sex chromosome could be either X or Y. Hence, 50% of the sperm carry X chromosome while 50% of the carry Y chromosome, ठीक है। After fusion of the male and female gamete, the zygote could be carry either XX or XY depending on whether the sperm carry X or Y fertile ovum, ठीक है। The zygote carry XX would be developed into the female baby and XY would be form male। You will learn about this chromosomal pattern in chapter 5. That is why scientifically it is correct to say that sex of the baby is determined by the father, not by the mother। important line है, ठीक है। यहाँ तक पढ़ लिए। अब डायग्राम को देखो अच्छा सा क्या बना हुआ है, देखो इस लेयर को हम लोग बोलते हैं हरा हरा जो है जोना पेलुसिडिया, और ये ओवम है, ओवम का लेयर है, ठीक है। इसको जो बाहर में सेल ऑफ कॉर्निया रेडिएटा, ये जो बाहर में सेल बना हुआ है ना, इस सब से उसको जोना कॉर्निया रेडिएटा बोलते हैं, इस पर होता है, ठीक है। और ये अंदर वाला जो लेयर होता है इसको क्या बोलते हैं, पेरीवेंटिलाइन स्पेस, क्या बोलते हैं, पेरीवेंटिलाइन स्पेस, ओके। पढ़ लिए। अब आ गया द मेटोटिक डिवीजन।
कौन सा डिवीजन? माइटोटिक डिवीजन, माइटोटिक डिवीजन, ठीक है, start as the zygote move through the isostomers of the oviduct called cleavage toward the uterus। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? called cleavage toward the uterus। आइसोटोमस क्या एक लेरो है जो कि नैरो होता है और यूट्रस से ज्वाइन कर देता है, उसी पार्ट को हम लोग आइसोटोमस बोलते हैं। यहाँ पे क्या होगा? माइटोटिक डिवीजन, कौन सा डिवीजन? माइटोटिक डिवीजन स्टार्ट, माइटोटिक डिवीजन स्टार्ट हो जाता है एज द जाइगोट मूव थ्रू द आइसोटोमर, जब भी आइसोटोमर से मूव करता है तभी माइटोटिक डिवीजन स्टार्ट हो जाता है। कॉल उसको क्या बोलते हैं? क्लीवेज टुवर्ड द यूट्रस, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्लीवेज टुवर्ड द यूट्रस। एंड फॉर्म 2 4 8 दो गुना का 2 फिर 4 8 फिर 16 डॉटर सेल कॉल्ड ब्लास्टोमियर, इसको क्या बोलते हैं? ब्लास्टोमियर बोलते हैं, ठीक है। द एम्ब्रियो विथ 8 to 16 ब्लास्टोमियर इज कॉल्ड मेरुला। 8 और 16 को हम लोग क्या बोलते हैं? ब्लास्टोमियर को। 8 से 16 ब्लास्टोसाइट्स को हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग बोलते हैं ब्लास्टोमियर। 8 से 16 ब्लास्टोमियर को हम लोग क्या बोलते हैं? मेरुला। ओके, द मेरुला कंटिन्यू टू डिवाइड एंड ट्रांसफॉर्म इनटू द ब्लास्टोसाइट। मेडुला जो है फिर कंटिन्यू डिवाइड करता है एंड ट्रांसफर इनटू द ब्लास्टोसाइट, और किस में ट्रांसफर हो जाता है? ब्लास्टोसाइट्स में। ओके, एंड इट मूव्ड फॉरवर्ड इनटू द यूट्रस एंड मूव इनटू द यूट्रस, फिर किस में मूव कर जाता है? यूट्रस में। ओके, the blastomere in the blastocyte arranged into an outer layer called trophoblast and inner group of cell attached to the trophoblast called inner cell mass। नहीं समझा? फिर से यहाँ पे पढ़ो। The blastomere in the blastocyte are arranged into an outer layer trophoblast and inner group of attached to the trophoblast is called inner group of the cell अटैच करता है, इनर ग्रुप द सेल अटैच टू द ट्रोपोब्लास्ट कॉल इनर सेल। ओके, द ट्रोपोब्लास्ट लेयर देन गेट अटैच्ड टू द एंडोमेट्रियम एंड द इनर सेल मास गेट डिफरेंटिएट इनटू द एम्ब्रियो। क्या बोला यहाँ पे? ट्रोपोप्लास्ट जो है, ट्रोपोप्लास्ट अटैच कर जाता है किससे? एंडोमेट्रियम से, और इनर सेल जो है वो डिवाइड करता है किसमें? एम्ब्रियो में, ठीक है, याद रखना। डिफरेंटिएट करता है, याद रखना। इनर सेल मास क्या करता है? डिफरेंटिएट करता है किसमें? एम्ब्रियो में। आफ्टर अटैचमेंट द यूटरनी सेल डिवाइड रैपिडली एंड कवर द ब्लास्टोसाइट। देखो क्या होता है जब अटैचमेंट हो जाता है तो यूटरनी सेल जो है, तो यूटरनी सेल डिवाइड रैपिडली, यूटरनी सेल क्या करता है? डिवाइड रैपिडली, बहुत फास्ट करता है, रैपिडली, एंड कवर द फिर कवर कैसे? ब्लास्टोसाइट को कवर कर देता है। As a result, the blastocyte become amendment into the endometrium of the uterus। हाँ, फिर इसी के कारण जो है ब्लास्टोसाइट जो है अमेंडमेंट हो जाता है किसमें? एंडोमेट्रियम ऑफ द यूट्रस, ठीक है। दिस इज कॉल्ड द इम्प्लांटेशन एंड लीड टू द प्रेगनेंसी। ये इम्प्लांटेशन फिर क्या करता है? लीड क्या कर देता है? प्रेगनेंसी। ओके, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियो डेवलपमेंट। प्रेगनेंसी एंड pregnancy and embryonic development after implantation, ठीक है। after implantation finger like projection appear on the trophoblast called the chronic villi। जब अटैचमेंट हो जाता है तब फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन अपीयर होता है किस पे? ट्रोपोप्लास्ट पे। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन अपीयर ऑन द ट्रोपोप्लास्ट कॉल्ड द क्रोनिक विलाई विच आर सराउंडेड बाय द यूटरनी टिश्यू। क्रोनिक विलाई जो है सराउंडेड होता है किसे? यूटरनी टिश्यू से, यूटरनी टिश्यू एंड मैटरनल ब्लड। हाँ, क्रोनिक विलाई जो है वो सराउंडेड होता है यूटरनी टिश्यू से एंड मैटरनल ब्लड से, मैटरनल ब्लड से। ओके, द क्रोनिक विलाई and the uterine tissue become interdigitate with each other and jointly form a structural and functional unit between the developing embryo fetus and maternal blood placenta। नहीं सेटा फिर से पढ़ो, धीरे से पढ़ो। द क्रोनिक villi and uterine tissue become interdigitate, मतलब interdigitate लिखा हुआ है यहाँ पे, मतलब दोनों जुड़ जाता है, interdigitate with each other and jointly, दोनों जुड़ के form a structural and functional unit
form a structural and functional unit between developing embryo fetus and maternal body called placenta. उसको हम लोग क्या बोलते हैं? Placenta. Chronic villi and uterine tissue become interdigitate with each other and jointly form structural and functional unit between the developing embryo and maternal blood. किसमें किसमें? developing embryo में और maternal blood में. उसको हम और called placenta. Okay. The placenta facilitate the supply of oxygen and nutrition to the embryo and also remove the carbon dioxide and excretory waste material produced by the embryo. ठीक है. Carbon dioxide and excreted waste material from the produced by the embryo. Okay. The placenta is connected to the embryo through an umbilical cord. प्लेजेंटा जो है एम्ब्रियो से कनेक्टेड होता है यूम्बिलिकल कॉर्ड विच हेल्प इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस टू एंड फ्रॉम द एम्ब्रियो, जो कि मदद करता है ट्रांसपोर्ट करने में सब्सटेंस फ्रॉम एम्ब्रियो से और फ्रॉम एम्ब्रियो से. ओके. टू एंड फ्रॉम लिखा मतलब आगे पीछे. ओके. प्लेजेंटा ऑल्सो एक्ट एज ए इंडोक्राइन टिश्यू. कौन टिश्यू? इंडोक्राइन टिश्यू एंड प्रोड्यूस सेवरल हार्मोन लाइक ह्यूमन क्रोनिक गोनोथ्रोपिन (HCG) मतलब ह्यूमन क्रोनिक गोनोथ्रोपिन एंड ह्यूमन प्लेजेंटा लैक्टोजन और HPL ह्यूमन प्लेजेंटा लैक्टोजन, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, चार कुछ. ठीक है. एक्सेट्रा. इन लेटर फेज ऑफ प्रेगनेंसी, जब प्रेगनेंसी जब बहुत आगे बढ़ जाता है, ए हार्मोन को रिलैक्सिन इज ऑल्सो सिक्रेटेड बाय द ओवरी. एगो हार्मोन जो होता है रिलैक्सिन वो भी सिक्रेट करता है किससे? ओवरी से, जब प्रेगनेंसी में आगे बढ़ जाते. ओके. लेट अस रिमार्क दैट द LCG ह्यूमन क्रोनिक गोनोथ्रोपिन LLPG एंड रिलैक्सेशन आर प्रोड्यूस इन द वुमेन ओनली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. तीन को हार्मोन जो है सिर्फ ओनली प्रेगनेंसी के टाइम में ही निकलता है. कौन? LCG, HPL एंड रिलैक्सिन. ओके. हाँ. In addition, during pregnancy, the level of other hormones like estrogen, progesterone, cortisol, prolactin, thyroxine, etc. are increased several fold in maternal blood. कौन कौन हार्मोन है देखो? एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, कोर्टिसोल, प्रोलैक्टिन एंड थायरॉक्सिन. देखो पांच हुआ. एस्ट्रोजन प्रोस्टोजन तो होबे करेगा, एगो कोर्टिसोल है और प्रोलैक्टिन है, एगो थायरॉक्सिन है जो कि इंक्रीज कर जाता है इन मैटरनल ब्लड में. ओके. इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ दिस हार्मोन इज एसेंशियल. ये सब हार्मोन का इंक्रीज करना एसेंशियल है. क्या है? एसेंशियल फॉर सपोर्टिंग द फीटल ग्रोथ. किसके लिए जरूरी था? एसर्शन रीजन बन गया यहाँ पे. एसेंशियल फॉर द सपोर्टिंग द फीटल ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म चेंज इन द मदर एंड मेंटेनेंस ऑफ द प्रेगनेंसी. इस सब हार्मोन का बढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि फेटल का ग्रोथ के लिए एंड मेटाबॉलिज्म चेंज इन द मदर एंड मेंटेनेंस ऑफ द प्रेगनेंसी. ठीक है. ओके. अभी डायग्राम देखो. इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इस वजह से निकला हुआ इसको प्लेजेंटा विलाई बोलते हैं. इसको umbilical cord with blood vessel. इसको क्या बोलते हैं? एम्ब्रियो बोलते हैं. इसको क्या बोलते हैं? यहाँ पे जो नन्हा सा निकला हुआ रहता है इसको क्या बोलते हैं? यॉक सैक. इसको कैविटी ऑफ यूट्रस. इसको क्या बोलते हैं? प्लग ऑफ म्यूकस इन सर्वैक्स प्लस ऑफ म्यूकस. यही कंट्रोल करता है जो बेबी को निकलने नहीं देता. ओके. हाँ. Immediately after implantation, the inner cell mass embryo differentiate into an outer layer called ectoderm and inner layer called ectoderm. A mesoderm soon appear between the ectoderm and endoderm. These three layer give rise all the tissue organ in adult. ये तीनों मिलके सब लेयर फॉर्म कर देता है. ऑल टिश्यू लेयर. क्या लिखा हुआ? ऑल टिश्यू या ऑर्गन इन एडल्ट में फॉर्म कर देता. ओके. It need to be mentioned here that the inner cell mass contains certain cell called stem.
कौन? इनर सेल मास कंटेन सर्टन सेल, इनर सेल मास कंटेन करता है सर्टन सेल, कॉल उसको स्टीम सेल, उसको क्या बोलते हैं? स्टीम सेल, विच हैव द पोटेंशियल टू गिव राइज ऑल द टिश्यू एंड ऑर्गन, जिसका पास पोटेंशियल है कि गिव राइज कर देता ऑल द टिश्यू एंड ऑर्गन। ओके, अब आगे बढ़ो। What are the major features of the embryonic development at various months of the pregnancy? The human pregnancy has last 9 months. कितना दिन का? 9 month का। Do you know how many months of pregnancy last in dog? एलिफेंट में तो 22 महीना का होता है। कैट, फाइंड आउट इन ह्यूमन बीइंग आफ्टर 1 month pregnancy the embryo heart is formed. After 1 month, 1 month, after 1 month heart is formed. Heart form, heart form, ठीक है। Heart form. The first sign of the growing fetus may be noticed by listening the heart sound carefully through the stethoscope. First sign जो होता है ना growing of fetus may be noticed listening by the heart sound carefully through the stethoscope. By the end of the second month of pregnancy, the fetus develop limbs and digit. सेकेंड मंथ में क्या होता है? लिम्स एंड डिजिट फॉर्म हो जाता है एट द एंड ऑफ द सेकेंड मंथ। ओके, बाय द एंड ऑफ 12 वीक फर्स्ट ट्रिमेस्टर मोस्ट ऑफ द मेजर ऑर्गन सिस्टम आर फॉर्म, मतलब 3 मंथ या 12 वीक या फर्स्ट ट्राइमेस्टर 12 सप्ताह का होता है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर कितना सप्ताह का होता है? 12 वीक का। फर्स्ट ट्राइमेस्टर कितना वीक का होता है? 12 वीक का। ओके, मेजर ऑर्गन सिस्टम आर फॉर्म, मेजर ऑर्गन सिस्टम आर फॉर्म। ओके, फॉर एग्जाम्पल लिम्स एंड एक्सटर्नल जेनिटलिया ऑर्गन आर वेल डेवलप्ड, मतलब इसमें क्या होता है? थर्ड मंथ में लिम्स एंड एक्सटर्नल जेनिटलिया जो है एक्सटर्नल जेनिटलिया ऑर्गन आर वेल डेवलप हो जाता है। ठीक है, थर्ड मंथ। ओके, बाय द फर्स्ट मूवमेंट ऑफ द फर्टिस एंड द appear of hair on the head and usually absorbed during the 5th month। फर्स्ट मूवमेंट फ्यूटिस का और हेयर हो जाता हेड पे कब? 5th मंथ का। कब? 5th मंथ में। ओके, बाय द एंड ऑफ बोथ 12 वीक, मतलब 6 महीना के बाद एंड ऑफ द सेकेंड ट्रिमेस्टर, एंड खत्म है सेकेंड ट्रिमेस्टर पे, द बॉडी इज कवर्ड विद द फाइन हेयर एंड आईलिड सेपरेट, और आईलिड सेपरेट हो जाता है। आई स्लैश आर फॉर्म, क्या होता है? आई स्लैश भी फॉर्म हो जाता। ओके, बाय द एंड ऑफ द 9 month of pregnancy the fetus is fully developed and ready for the delivery। जब 9 month तक बेबी क्या होता है? डिलीवरी के लिए रेडी होता है। हम यहाँ तक समझ, जैसे एक लाइन में दिक्कत था। इमीडिएटली आफ्टर इम्प्लांटेशन the inner cell mass embryo differentiate into outerly ectoderm and innerly endoderm। ओके, हाँ समझ गए। Parturition and lactation, the average duration of women pregnancy is about 9 months। average duration बोलता है, average duration of women pregnancy is about 9 months। average duration लिखा हुआ है इसमें, किसी को ज़्यादा हो जाएगा, किसी को कम हो जाएगा। 9 months which is called the gestation period, इसको क्या बोलते हैं? gestation period। vigorous contraction of the uterus at the end of the pregnancy cause explosion and delivery of the fetus हो जाता है। vigorous contraction, बहुत जोर contraction होता है। vigorous contraction of the uterus at the end of the pregnancy cause explosion or delivery of the fetus होता है। this is the process of delivery of the fetus, childbirth is called parturition। और जो डिलीवरी ऑफ द fetus होता है चाइल्ड, इसको बोलते हैं parturition। parturition is induced by the complex neuroendocrine न्यूरो मतलब सिग्नल जो आता है ब्रेन से, और इंडोक्राइन मतलब जो हार्ट दोनों का एंडोक्राइन मैकेनिज्म होता है। ओके, द सिग्नल फॉर parturition originate from the fully developed fetus and the placenta
सिग्नल कहाँ से ओरिजिनेट होता है पार्टिकुलेशन, फुल्ली डेवलप फिटिस कौन सी से, फुल्ली डेवलप फिटिस से एंड प्लेजेंटा से, दो बचे, फुल्ली डेवलप फिटिस और प्लेजेंटा से सिग्नल जनरेट होता है, दो, फुल्ली डेवलप फिटिस एंड प्लेजेंटा से, विच इंड्यूस माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन, माइल्ड यूटेरिनरी कॉन्ट्रैक्शन, जो कि इंड्यूस करता है क्या, माइल्ड यूटेरिनरी कॉन्ट्रैक्शन, माइल्ड यूटेरिनरी कॉन्ट्रैक्शन कॉल्ड फ्यूटल इजैकुलेशन रिफ्लेक्स, उसको मैं क्या बोलते हैं, फ्यूटल इजैकुलेशन रिफ्लेक्स। ओके, दिस ट्रिगर रिलीज ऑफ ऑक्टोसिन, दिस ट्रिगर रिलीज ऑक्टोसिन फ्रॉम मैटरनल प्यूटेट्री, इसका मैटरनल प्यूटेट्री मतलब मदर प्यूटेट्री से, दिस ट्रिगर रिलीज ऑक्टोसिन फ्रॉम द मैटरनल प्यूटेट्री, ऑक्टोसिन एक्ट ऑन द यूटेरिनरी मसल एंड कॉज स्ट्रॉन्ग यूटेरिनरी contraction which is turn stimulate further secretion of oxytocin, which induce करता है क्या, further which stimulate turn further secretion of oxytocin. Okay, the stimulatory reflex between the uterine contraction and the oxytocin secretion continue resulting in the strong contraction. क्या होता है, strong contraction होता है, ऐसे समझे, इसलिए हमको फिर से पढ़ो, देखो, the stimulatory reflex between the uterine contraction and oxytocin secretion continue रहता है, कब तक, resulting into the strong contraction, जब तक strong contraction नहीं हो जाता। ओके, this lead to the explosion of the baby out of the uterus of the birth canal particulation, यही लीड कर देता है क्या, explosion of the baby out of the uterus through the birth canal called particulation. Soon after the infant is delivery, जब infant delivery जो हो जाता, the placenta is also expelled out, प्लेजेंटा बाहर आ जाता है, क्या, प्लेजेंटा बाहर आ जाता है of the uterus, placenta is also out of the uterus. What do you think the doctor inject to induce delivery? I think oxytocin. The mammary gland of the female undergo differentiation during the pregnancy and start producing milk toward the end of the pregnancy by the process called lactation. कौन सा प्रोसेस, उसको लैक्टेशन बोलते हैं। मेमोरी ग्लैंड जो है ना फीमेल का अंडरगो चला जाता है इसमें डिफ्रेंसिएशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड स्टार्ट प्रेगनेंसी मिल्क, और मिल्क बनाना शुरू टुवर्ड द एंड and toward start producing milk toward the end of the pregnancy of the process called lactation. Okay, this help the mother in the feeding to newborn. The milk produced during the initial few days of the lactation is called colostrum, which contains several antibodies absolute essential to the developing resistance for the newborn baby. Developing क्या करता है, resistance for developing newborn baby. Okay, breastfeeding during the initial period of infant growth recommended by doctor for bringing up a healthy child. ब्रेस्ट फीडिंग जो है ना उसको रिकमेंडेड करते हैं डॉक्टर इनिशियल पीरियड इन्फेक्ट कराने के लिए, क्योंकि वह फॉर द ब्रिंगिंग ऑफ द हेल्दी बेबी। एंड अब हम लोग पढ़ते हैं समरी, क्या पढ़ेंगे, समरी। ह्यूमन आर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड बेबी पेरेंट्स, ठीक है, जो हम जाते तो पहले ही पढ़ चुके हैं। द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज कम्पोज ऑफ पेयर ऑफ टेस्टिस, पता है, द मेल सेक्स एसेसरी डक्ट एंड एसेसरी ग्लैंड एंड एक्सटर्नल जेनिटल, ये को पता है। ईच टेस्टिस हैज अबाउट 250 कंपार्टमेंट कॉल्ड टेस्टिकुलर लोब, ये पता है। एंड ईच लोब्स कंटेन 1 to 3 हाईली coiled seminiferous tubules, ये भी पता है। ईच seminiferous tubule इज लाइन इनसाइड बाय स्पर्मेटोगोनिया एंड सेरेटोसर, हाँ इनसाइड लाइन होता है स्पर्मेटोगोनिया एंड सेरेटोसर। ओके, द स्पर्मेटोगोनिया अंडरगो मेटोटिक डिवीजन, कौन सा मेटोटिक प्रोसेस इसको होता है, लीडिंग टू स्पर्म फॉर्मेशन। स्पर्मेटोगोनिया या मेल जर्म सेल जो है वही मेटोटिक डिवीजन कर और स्पर्म फॉर्मेशन हो जाता है। ओके, while serotonin cell provide nutrition to the dividing germ cell, dividing germ cell को nutrition मिलता है। The Leydig cell outside the seminiferous tubules synthesize and secrete testicular hormone called the androgen. So Leydig cell outside the seminiferous tubule, Leydig cell जो होता है Leydig cell वो क्या होता है, आउटसाइड होता है। Leydig cell जो होता है आउटसाइड भीतर होता है seminiferous tubule के, जो कि synthesize करता है, secrete करता है testicular hormone called androgen. The male external genitalia is called penis. Female reproductive system consists of pair of ovaries, a pair of oviduct, in uterus and vagina and external genitalia, and a pair of mammary gland,
या ओवियन हार्मोन, ठीक है, एस्ट्रोजन प्रोस्ट्रोजन। ओवियन फोसिलस इन different stage of the development are emitted to the stroma। E9 में ये देखो, ये important है। Ovarian fossils in different stage of the development are emitted into the stroma। कहाँ पे ओवियन fossils होता है ना, different stage of the development are emitted in the stroma। कहाँ पे emitment होता है stroma। ओके, the oviduct, uterus and the vagina are the female accessory duct। कौन कौन? oviduct, uterus and vagina जो है female accessory duct। ओके, the uterus has 3 layers, namely perimetrium, mycometrium, endometrium। The female external genitalia include conus, pelvis, labella majora, labella minora, hymen, uterosis। The mammary gland are one of the female secondary sexual character। हाँ, mammary gland जो है ना, one of the female secondary sexual character। Okay, spermatogenesis result in the formation of sperm that are transported by the male accessory duct। ट्रांसपोर्ट होता है male accessory duct। ठीक है, a normal human sperm is composed of head, neck, middle piece and tail। The process of formation of mature female gamete is called oogenesis। एक प्रोसेस होता है जो फॉर्मेशन करता है mature female gamete called oogenesis। ओके, the reproductive cycle of the female gamete is called menstrual cycle। female primates menstruation cycle start only after attaining the sexual maturation। जब sexual maturation आ जाता है उसको puberty। during ovulation only one ovum is released per menstruation cycle। per menstruation में एक ही ovum release होता है। the cycle change in the ovary and the uterus during menstrual cycle and induced by the change in the level of pituitary and ovarian hormone। कौन कौन हार्मोन है? pituitary और हार्मोन। the cycle change in ovary and uterus during menstruation। the cycle change होता है ovary and uterus में during the menstruation cycle and induce the change in the level of pituitary and ovarian hormone। okay, after cutis sperm are transported into the ampulla where the sperm fertilize the ovum leading to the formation of diploid zygote। the presence of X and Y chromosomes in the sperm determines the sex of the embryo। the zygote undergo reproductive mitotic division to form the blastocyte, okay, which is implanted in the uterus resulting in the pregnancy। ठीक है, after 9 months of the pregnancy the fully developed fetus is ready for delivery। the process of childbirth is called parturition which induced by the complex neuroendocrine mechanism involving cortisol, estrogen and oxytocin। क्या बोला आप फिर से पढ़ो। After 9 months, the pregnant fully developed fetus is ready for delivery। The process of childbirth is called parturition, which is induced by the complex neuroendocrine mechanism involving cortisol, estrogen and oxytocin। तीन को हार्मोन ये नहीं दिया जाता, cortisol, estrogen and oxytocin। ठीक है, mammary gland differentiate during pregnancy and secrete milk after childbirth। मेमोरी ग्लैंड जो डिफरेंट करता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में और डिलीवरी और क्या होता है सीक्रेट मिल्क करता है आफ्टर चाइल्ड, सीक्रेट मिल्क आफ्टर चाइल्ड। ओके, न्यू बॉर्न बेबी इज फीड मिल्क बाय द मदर लैक्टेशन ड्यूरिंग द इनिशियल फ्यू मंथ ऑफ द ग्रोथ। कंप्लीट।